तो बिल्कुल सादा जय जयंत। क्लास प्रारंभ करेंगे नवकार गिन के। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायनं, नमो लोहे सव्वे साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देवगुरु की कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार आपके साथ चर्चा करने का भाव है। अभी तक हमने 12 व्रतों के माध्यम से 5 अणुव्रतों का स्वरूप समझा। आज हमारा विषय छठे व्रत की अपेक्षा दिशा परिमाण व्रत की अपेक्षा से चर्चा करने का। हमने 12 व्रत की शुरुआत में एक चर्चा की थी। साधु के 5 महाव्रत और शावक के 5 अणुव्रत। तो ये 12 क्यों बताए गए? 5 अणुव्रत भी तो कह सकते थे ना। हमने 5 की जगह 12 अणुव्रत क्यों भगवत 5 व्रत क्यों बताए? मुख्यतः श्रावक के भी 5 अणुव्रत ही हैं। 5 अणुव्रत ही हम कहते हैं। शेष जो है उसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आप संपूर्ण त्यागी नहीं, आपका आंशिक त्याग है, इस कारण आपने जो 5 अणुव्रत अभी ग्रहण करे हैं, धारण करे हैं, मर्यादा की है, उसके और गुणों में वृद्धि करने की अपेक्षा बाकी व्रतों का विधान है। आज हमारा छठा व्रत को पहला गुण व्रत कहते हैं। 3 गुण व्रत होते हैं। इसमें आज हमारा विषय पहला गुण व्रत या छठा व्रत की अपेक्षा दिशा परिमाण का है। प्रश्न हो सकता है कि इसकी उपयोगिता क्यों है? जब हमने 5 अणुव्रत की अपेक्षा मर्यादा कर ली, तो हम अब छठे दिशा परिमाण व्रत की अपेक्षा क्या करना चाहते हैं? आपने पीछे देखा, 5वें व्रत में मैंने बोला 5वां अणुव्रत, वहां पे परिमाण शब्द नहीं था। अर्थात साधक की अपेक्षा भगवान का कथन है कि हमें परिग्रह रखना ही नहीं। वो हम क्योंकि हमारी समर्थता संपूर्ण त्याग की नहीं हो पाती, इसलिए हम उसमें कुछ मर्यादा कर लेते हैं। लेकिन छठे व्रत के नाम में परिमाण शब्द जुड़ा हुआ है। इसकी क्या महत्ता है इसको भी हम आगे समझेंगे, किस प्रकार से इसके नाम के आगे परिमाण शब्द लगा। कर्म आने के क्रम आश्रम 5 प्रकार के हमारे आगम में स्वरूप बताया। मिथ्यात्व, अविरति, परमार्थ, कषाय, अशुभ योग। इसमें दूसरे नंबर पे जो अविरति आता है उसका भी आज हमारे इस विषय के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जो भी मर्यादा करते हैं वो एक क्षेत्र संबंधी करते हैं, और क्षेत्र के बाहर जितना भी है वहां पर आपको परिमाण ना करने से अवृत्ति की क्रिया लगेगी। ये इसकी आज की व्रत की प्रमुख भूमिका है। दूसरा, आज आपने पीछे हमने जो 5 अणुव्रत के माध्यम से जो आगार रखे हैं उसका भी इसके साथ संबंध है। संबंध किस प्रकार से है इसको भी समझना जरूरी है। जो आपने एक मर्यादा या अपने अपेक्षा से अहिंसा व्रत के अंदर या और दूसरे व्रतों में अगार रखे। अगार मैंने पहले भी बताया, अगार का अर्थ छूट तो होता है, लेकिन छूट का अर्थ कर्म बंध से छूट नहीं होता। सिर्फ आपका भंग, आपका नियम में दोष लगे, उसकी अपेक्षा आप समझ सकते हैं। अर्थात अगर जो अपने अगार रखे हैं, लिख कर रखे हैं, गुरुओं के सामने रखे हैं, तो उस अपेक्षा आपको उस व्रत की अपेक्षा दोष नहीं लगता, क्योंकि आपने छूट रखी है। अर्थात आपका नियम भंग नहीं होता, ये समझ सकते हैं। लेकिन आप ये समझना है कि हम हमारा दायरा रहने का, चलने फिरने का एक छोटे से एरिया में ही होता है। 10, 20, 50 किलोमीटर व्यवहार के अंदर आपने कहीं जाना हो तो 200, 400, 500 किलोमीटर। लेकिन आपने कभी समझा है कि बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इस पूरे लोक की, वो है क्या? उसकी अपेक्षा से 3 प्रश्न आपके मानस पटल पर दिमाग में आने चाहिए। हमें परिमाण किसका करना, परिमाण क्यों करना, और परिमाण कैसे करना? ये 3 बिंदुओं पर आज का ये छठा व्रत टिका हुआ। परिमाण किसका करना, एक शब्द में जवाब मिलेगा,
इस लोक का, जो लोक, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इस लोक का मतलब देश नहीं है। संपूर्ण जो 14 लोक, जो जैन दर्शन का एक सिंपल एक, जो हमारा जैन चिन्ह है, उसके माध्यम से भी हम लोक का नक्शा उसको बोलते हैं। तो लोक का अर्थ है 14 ऊंचा लोक को हम लोग लोक समझ सकते हैं। और ये है कितना, जो मैंने आपको 14 बोला। अब प्रश्न हो सकता है ये होता क्या है। हम तो उसको चिन्ह के अंदर एक छोटा सा समझते हैं। इसकी हम लोग सिंपल व्याख्या करने में भी शायद समर्थ नहीं। इसकी रचना इतनी बड़ी है। तो जो हमने अभी दिशा परिमाण की करने की बात करी, उसका लक्ष्य यही है कि हम किस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें और किस प्रकार से हम इस व्रत को ग्रहण कर अपना कर्म बंधन घटाने का प्रयास करें। लोक को आगम की भाषा में बोला, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। कोड़ा कोड़ी का हम लोग कई बार ग्रुप में भी बोला। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करूं तो उसे हम लोग कहते हैं कोड़ा कोड़ी। ठीक है ना। और ये ऐसे कितने कोड़ा कोड़ी? असंख्यात। असंख्यात का अर्थ जिसका कि आप गिनती करने में समर्थ नहीं है। अनंत नहीं बोलते इसको, असंख्यात बोलते हैं। तो इतना बड़ा विस्तार है जिसकी हम लोग कल्पना करने में शायद समर्थ नहीं। इसलिए इतने बड़े लोक में हम जाते भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, फिर भी हमने त्याग नहीं करा। त्याग ना करने के कारण जो दूसरा आश्रव अविरति का है, जिसको मैंने प्रारंभ में बताया, उसका हमारा कर्म बंधन, उसका आश्रव हमारा चालू रहता है। और कर्म बंधन चालू रहने से हमारी आत्मा निरंतर प्रति समय कर्मों से भारी बनती रहती है। इसलिए हमें अपने आप को समझना है, हम किस प्रकार से अपना प्रयास करें, अपने जीवन को बदलने का की कोशिश करें और इस कर्म बंधन से बचें। दूसरे प्रश्न में मैंने बोला था दिशा परिमाण क्यों करना। इसका भी मैंने आपको जवाब पहले ही दिया। अविरति जो दूसरा आसरफ है, उससे बचने के लिए हमें दिशा परिमाण करने की आवश्यकता होती है। दिशा परिमाण कैसे करना? मुख्य तौर पर 6 दिशाएं हैं जिसको हम प्रतिदिन अपने जीवन में जानते हैं, पहचानते हैं। जिसको हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर की दिशा, ऊंची दिशा और नीची दिशा। तो 6 प्रकार से सामान्य तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कितनी प्रकार की बेसिकली दिशा हमारे उपयोग में आती है। दिशा कहने को तो 18 है आगम की भाषा में, लेकिन विषय को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। सामान्य तौर पर समझने का प्रयास करें कि हमें किस प्रकार से समझना। 6 दिशा की अपेक्षा हमारा आज का विषय चलेगा। इसकी हमें 6 दिशा की कैसे मर्यादा करनी है, हम आगे चलते चलते इस विषय को समझेंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जो हमने अभी 5 अणुव्रत ग्रहण किए हैं, उसकी अपेक्षा छठे की उपयोगिता कैसे है। आपने उदाहरण के लिए पहले व्रत की अपेक्षा, अहिंसा व्रत की अपेक्षा वनस्पति की मर्यादा करी। स्थावर काय में एक वनस्पति, ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण लिया है, आप इसको हर एक पे घटित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वनस्पति कितने प्रकार की बताई? 24 लाख प्रकार की बताई। अब इस 24 लाख की वनस्पति में अगर आपने उदाहरण के लिए 50-60 वनस्पति की एक लिस्ट बनाई और उसके अलावा शेष का आपने त्याग कर दिया, ये तो विषय हुआ हमारा पहले व्रत की अपेक्षा। अब इसका संबंध छठे व्रत से कैसे जोड़ता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने छठा दिशा परिमाण व्रत ग्रहण नहीं करा, इसको नहीं समझा, तो पूरे संपूर्ण लोक में जहां जहां वे आपकी लिखी हुई लिस्ट के अनुसार 50-60 वनस्पति आपने जो लिखी है, खोली है, अपनी शेष का त्याग किया है, वो त्याग आपने तो करा, बहुत अच्छा है, अनुमोदना है आपकी। परंतु वो 50 की संख्या या जो भी संख्या आपने लिखी, संपूर्ण लोक में जहां जहां वो वनस्पति होगी, वो सभी आपकी खुली हो गई। अर्थात आपको उसकी क्रिया लगनी खुली हो गई। अर्थात आपको कर्म बंधन आपका प्रारंभ रहा। आपने उन जीवों को अवदान नहीं दिया। आप तो कहेंगे मैंने 50 की तो संख्या भरी है और है 24 लाख। जो त्याग किया अति उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनुमोदना है। लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सा विवेक रखकर अपने कर्म बंधन को, अपने आश्रव को
और बहुत छोटा कर सकते हैं। हमारा दायरा बहुत सीमित होता है और लोक बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर आपने छठे दिशा परिमाण की मर्यादा ना ही करी, तो पूरे लोक में जहां जहां वो वनस्पति पाई जाएगी, उन सबको आपने अवदान नहीं दे पाए। आप उसकी क्रिया आपको लग रही है, क्योंकि वे भयभीत हैं, न जाने कब आप वहां पहुंच जाएं और आपके द्वारा उनकी हिंसा हो जाए। इस कारण से जैन दर्शन में दान की अपार महिमा है, और उस दान की महिमा के अंदर अभय दान की महिमा अपरंपार है। हमने पहले भी आपको बताया, वीर स्तुति महावीर स्तुति के अंदर 23वें पद के अंदर अभय दान की कितनी बड़ी महिमा बताने का प्रयास किया। हमने चौथे व्रत की अपेक्षा भी, ब्रह्मचर्य की अपेक्षा भी इसको जाना कि अभय दान कितना प्रमुख है। तो यहाँ पर विषय को संकुचित करता हूँ। सिंपल कहने का भाव ये था, अगर दिशा परिमाण आपने नहीं करा, तो जो भी आपने 5 अणुव्रत की अपेक्षा चीजें खुली रखी, अर्थात अगार रखा, उनको बेसिकली वे सभी अगार, वे सभी मर्यादा आपकी पूरे लोक के लिए खुल जाएंगी, जिसकी उपयोगिता नहीं है, अनर्थ का कर्म बंधन है। इससे बचने के लिए हमें मर्यादा करनी आवश्यक है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, आसान काम है। आगे समझेंगे किस किस प्रकार से आप मर्यादा करके कर्म बंधन को घटा सकते हैं, कर्म बंधन से बच सकते हैं और अपनी आत्मा को हल्की कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दिशा परिमाण की उपयोगिता किस प्रकार से जीवन में कार्य करती। हम सभी शावक शाविका संयमी तो है नहीं, तो हमें हम असंयमी जीव कहलाते हैं, क्योंकि हमारा देश संयम है, पूर्ण संयम साधुपना हमारे पास नहीं है। इस कारण से समस्त दिशाओं से, जो मैंने अभी आपको 6 दिशा का वर्णन किया, 18 दिशा का समझ सकते हैं। अर्थात यह है कि जहां पर भी हम हैं वर्तमान में, सपोज आज आज के दिन आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी हैं, तो हो सकता है आपका मर्यादा 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आपकी समा जाए, या अगर आपका कहीं आना जाना है, आप 10-20 किलोमीटर समझ सकते हैं। लेकिन 10-20 किलोमीटर के बाहर क्या, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन लोक का प्रमाण, और कहाँ 20 किलोमीटर की मर्यादा। तो ये मेरू पर्वत से की तुलना में राई बराबर भी नहीं, उससे भी कम समझा जा सकता है। इसलिए हमें इस प्रकार को समझना है कि जिस दिशा में हमें जाना भी नहीं, हम जाएंगे भी नहीं, तो फिर उसकी क्रिया क्यों लगानी। हम समझदार हैं तो हमें उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पुनः आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ, व्यवहारिक अपेक्षा से आप समझ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, लोन लेने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन है। एक तो वो पैसा उसके बैंक के अकाउंट में रखा रहे, दूसरा वो उस पैसे को बैंक से निकाल कर अपने घर में रख ले। हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उस 10 लाख रुपए के लोन के लिए उसको मंथ प्रति माह लगभग 8,000 रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ते। अगर वो व्यक्ति उस पैसे का उपयोग कुछ ना करे, चाहे उसके बैंक में रखे रहें, चाहे वो घर में रखे रहें, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, समझदार या ना समझिए? चिंतन करें। आप सोचेंगे, कहेंगे ये कैसा प्रश्न। हम सभी समझ सकते हैं, ये कोई समझदारी की बात तो नहीं। अगर हमने उसका उपयोग नहीं करा, और उपयोग ना करने के बावजूद हमें वहां पर 8,000 रुपये पर महीने, हर महीने हमें बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में देने पड़ते हैं, हम समझदार कहाँ से हुए? अब यहां तो हमने उस व्यक्ति की अपेक्षा समझा कि वो व्यक्ति समझदार नहीं, जिसने लोन लिया और पैसे को बैंक में छोड़ दिया या अपने घर में रख लिया, उसका उपयोग ही नहीं करा। अब इसके बाद हम अपने स्वयं की तुलना करें, हम कहाँ बैठे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया लोक कितना बड़ा है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण लोक का प्रमाण आगम में बताया, और हमारा उपयोग में कुछ किलोमीटर की मर्यादा ही सफिशिएंट हो जाती है, उसके ऊपर की में आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वो 2, 4, 5, 10, 20, 50
हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्य क्षमता के ऊपर, उसके जीवन का जो एक दायरा है, कहाँ उसको आना जाना होता है, उस पर निर्भर करता है। इस कोड़ा कोड़ी योजन को मैं संख्या में परिभाषित भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मेरू पर्वत के तुलना में राई को भी बड़ा मान लिया, उससे भी छोटा भाग है। तो कहीं हम भी यही तो नहीं कर रहे जो उस व्यक्ति ने बैंक से लोन लेने के बाद अपना क्रिया की। ये एक चिंतन का विषय। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने हर महीने 8,000 रुपये बैंक को इंटरेस्ट के रूप में दिए, जबकि उसका यूज उसने नहीं करा, इसी प्रकार हम भी दिशा परिमाण व्रत धारण ना करके ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जिस दिशा में हम जाते भी नहीं, हमें जाना भी नहीं, और हमारे किसी प्रकार से कोई अवस्था भी नहीं, लेकिन हमारी इंटरेस्ट 8,000 रुपये के समान इंटरेस्ट के रूप के बदले हमारा कर्म बंधन आवृत्ति रूपी आश्रम हमारा खुला है। कर्म बंधन हमारी आत्मा के साथ लग रहा है, और हमारी आत्मा बेवजह अनर्थ दंड के रूपी कर्म भार से बाहरी होती रही है। दिशा परिमाण की अधिक मर्यादा रखकर भी इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। 14 नियम ना बढ़ने पर भी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। मर्यादा ना घटाने पर भी आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि शायद हम भी उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर उस पैसे को यूज ना करके, या मैं कहूँ 10 लाख में से उसने 5,000 यूज किया या 10,000 यूज किया, शेष उसका जो पैसा था उसका उसने व्यर्थ का ही बैंक को इंटरेस्ट दी। इसी प्रकार से हम लोग एक एक कदम, एक एक चिंतन अपना करें कि दिशा परिमाण की कितनी बड़ी उपयोगिता है। 5 अणुव्रत समझने के बाद हमने समझा कि इनकी मर्यादा कर हम किस प्रकार कर्म भार से हल्के हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह 5 अणुव्रत जीवन में ग्रहण कर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी आत्मा कर्म भार से हल्की हुई, और हमारी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए एक दिन मोक्ष पथ की ओर अग्रसर होगी। लेकिन जो हम ये अनर्थ दंड की क्रिया अपना दिशा परिमाण ना करके या बहुत ज्यादा करके करेंगे, इसको हमें चिंतन कर घटाने का अभ्यास करना है, प्रयास करना। एक आज हम एक चिंतन और साथ में जुड़ता है। किसी भी वस्तु इत्यादि का सस्ते में मिल जाना, कम रेट पर मिल जाना, हम उसका संग्रह में करने में लग जाते हैं। हमें उसके अपेक्षा अपना कर्म बंध भी देखना चाहिए कि कम रेट के साथ साथ अगर बेसिकली हमारा कर्म बंध बढ़ता हो तो वो कार्य हमें नहीं करना। हमें कर्म बंधन से बचने का प्रति समय ध्यान रखना है, चिंतन करना है, और उससे बचने का भाव बनाना है, और एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी हम मंजिल पर बढ़ पाएंगे। मोक्ष जाने की अभिलाषा सबको होती है। सभी कहेंगे हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मोक्ष, सिर्फ मोक्ष जाने का अभिलाषा रखना, इच्छा करना, या अपना एक मकसद रखना, ये तब तक सफल नहीं हो सकता तब तक उस दिशा में आप एक कदम आगे ना बढ़ाएं। तो किस प्रकार से हम अपने कर्म बंधन घटाते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम चिंतन अवश्य करेंगे। इन विषयों का संबंध 10वें वर्ष से जुड़ा हुआ है, उसको भी आगे बाद में हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम आज के विषय दिशा परिमाण की अपेक्षा विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको बताया दिशा परिमाण में दिशा जो है मुख्यतः 6 प्रकार की है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ऊंची दिशा और नीची दिशा, जिसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप के रूप से 4 दिशा समझ सकते हैं, जिसको हम तिरछी दिशा के माध्यम से कह सकते हैं, और शेष आपकी ऊंची और नीची दिशा। ये विषय को ध्यान करना, क्योंकि ये विषय 10वें व्रत से बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है। आगे जब 10वें व्रत में जाएंगे 14 नियम की अपेक्षा, वहां पर इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इसलिए इस विषय को ध्यान से समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से दिशा परिमाण हमारे जीवन में अहम भूमिका रखता है कर्म बंधन को घटाने की अपेक्षा। इन 6 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा नहीं करने से संपूर्ण क्षेत्र के पाप क्रिया, पाप कर्म की क्रिया हमें लगती है। अभी हमने ऊपर समझा इस बात को।
जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लेकर जहां पर उसको जाना भी नहीं था, उसको यूज भी नहीं करना था, उसने इंटरेस्ट दिया, वही काम हम सभी दिशा परिमाण व्रत ना लेकर या ज्यादा लेकर हम कर्म बंधन से भारी हो रहे। एक और चिंतन का विषय हमारी आत्मा के लिए एक प्रेरक विषय कि संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए, एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां पर मैंने आपने स्पर्श नहीं किया हो, हम वहां पर उत्पन्न ना हुए हो, हम वहां गए ना हो। इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है। इस चिंतन के बाद आपको लगेगा अब क्या करना, जब इस लोक का एक एक कोना हम लोग पहले से ही सफर तय कर चुके, वहां पर उत्पन्न भी हो चुके, फिर अब शांति से स्थिरता को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने आप को सीमित करने का प्रयास करें। बाहर में सुख की खोज करना मूर्खता जैसा कार्य है। अपनी आत्मा जो एक हमारा घर है, आत्मा का घर है, उसमें प्रवेश कर अपनी आत्मा को कर्म बंधन से हल्की करें। जब हमने दिशा मर्यादा कर ही ली संसार भ्रमण की अपेक्षा, तो अब अपने मन को भी बाहर क्यों जाने दें। इस प्रकार से चिंतन करने का विषय है। अब दिशा परिमाण जो ये हमारा व्रत है, इसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार से करनी, जिसको हम 4 प्रकार से बोलते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से सभी दिशाओं से आने वाले पाप आश्रव को रोकने के लिए पुरुषार्थ करना। अर्थात द्रव्य से हमने बोला, द्रव्य का हमारा अर्थ हुआ यहाँ पर कि हमने जो दिशा परिमाण के माध्यम से हम कर्म भार से हल्का हो सकते हैं, उसकी अपेक्षा हमने इसको द्रव्य कहा। छेद की अपेक्षा जो हमने आज छेद की मर्यादा हम करेंगे, समझेंगे किस किस प्रकार से हमें छेद की मर्यादा करनी है, उसका नाम छेद की अपेक्षा गिना जाता है। तीसरा काल। आप जितने भी 12 व्रत हैं मैंने आपको पहले बताया था, आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। वैसे आगम की अपेक्षा पहले से 8वें व्रत तक जीवन पर्यंत या यावत जीवन कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। ये पहले से 8 व्रत हमें यावत जीवन के लिए ग्रहण करने की भगवान ने प्रेरणा करी। भाव से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करना। भाव से अर्थ होता है कितने करण योग से हमें ये व्रत ग्रहण करना है। वैसे तो बेसिकली पंचकान के 49 भांगे 25 बोल के माध्यम से हमें बताए गए, अर्थात आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना करण योग तय कर सकते हैं। फिर भी आगम की अपेक्षा शावक के लिए एक करण 3 योग से, अर्थात करो नहीं मन वचन काया, अर्थात मन से, वचन से, काया से जो मैंने क्षेत्र की दिशा की मर्यादा की है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से ये हमारा छठी दिशा परिमाण जो व्रत है, इसकी प्रतिज्ञा के कथन किया गया। अब पॉइंट आता है, मैं दिशा परिमाण कैसे करूं। अब दिशा परिमाण करने के लिए हम प्रारंभ करते हैं ऊंची दिशा से। ऊंची दिशा मतलब मीन्स कि आपको हाइट में कहाँ जाना है, किस अपेक्षा से आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को आमतौर पर छोड़ देते हैं, हम ऊंची दिशा को भूल जाते हैं, चिंतन ही नहीं करते, जबकि हमारा ये बहुत बड़ा विषय है कि ऊंची दिशा के माध्यम से, ऊंची दिशा का परिमाण ना करने से कितना बड़ा कर्म बंधन हमारा प्रति समय चालू रहता है। जो बहनें 14 नियम भी भरती हों वर्तमान के अंदर और दिशा परिमाण के अंदर 10, 20, 50 किलोमीटर की मर्यादा भी रोज रखती हूँ, उनसे अगर मैं पूछूं ऊंची मर्यादा आपने कितनी रखी और कैसे भरी, तो शायद वो इस चीज को इग्नोर कर देती हैं या समझ नहीं पाती। आप चल रहे हैं, मैंने पहले भी कई बार चर्चा में बोलता हूँ, सपोज करके आपने अभी अपने किसी भी व्हीकल पर, कार में, ट्रेन में, स्कूटर पर या पैदल चलने पर आपने जब ट्रैवल करते हैं, क्या आपकी ऊंची दिशा काम में आती है? अगर मैं फ्लाईओवर को छोड़ दूं तो शायद मैं ये कहूंगा कि ऊंची दिशा का आपका उपयोग उस समय नहीं आता। घर में आप अगर अपने ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, या मंदिर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, या आपका स्थानक ग्राउंड फ्लोर पे है, या चलो एक मंजिल भी मैं मान लेता हूँ, क्या आपने उस एक मंजिल के उपरांत का त्याग किया हुआ है?
आपके ना त्याग करने के कारण, अगर आप मैथमेटिकली आप समझें, तो कितना बड़ा आपने करम बंधन अपना बिना समझे खुला रखा हुआ। अगर आपने, उदाहरण के लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एक दिन के लिए, आज के लिए 20 किलोमीटर की मर्यादा रखी हुई है, एग्जांपल मैंने समझा, और ऊंची दिशा में आपने का ध्यान नहीं गया या आपने नहीं पढ़ी, उस कारण से आप ये समझें कि इस 14 राज्य लोक के अंदर हम तिरछे लोक में रहते हैं, और लगभग 7 राज्य ऊंचा हमारा ऊंचा लोक है। इस पूरे लोक की क्रिया हमारी चालू है। सिर्फ ये ना समझ के कारण कि ऊंची दिशा का भी कितना बड़ा क्रम बंधन है। 20 किलोमीटर के ऊंचा जितना भी एरिया है, अगर मैथमेटिकली आप हिसाब लगाएं, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे। तो उस स्थान की आपकी अविरत की अनर्थ की क्रिया आपकी चालू रही, सिर्फ आपके ऊंची दिशा ना बढ़ने के कारण। आपकी जो जो उपयोगिता है, आप जहां पर रहते हैं, चाहे आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, चाहे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपका ऑफिस हो, तो आप वहां की 10-20 मंजिल भी आप ऐड कर लें। एक मंजिल का 10 फुट, उदाहरण के लिए 20 मंजिल का 200 फुट। और मैंने आपको बोला 7 राज्य ऊंचा लोक। आप इससे कंपैरिजन लगाएं कि आपकी कितनी उपयोगिता थी, और आपने कितने का अनर्थ का करमबंधन का कार्य करा अविरति के कारण। आपकी इच्छा नहीं है, जानबूझ के आपने कार्य नहीं करा, लेकिन क्योंकि हम 5 आश्रम में अवृत्ति रूपी आश्रम को हम समझ चुके हैं कि अविरति आश्रम के द्वारा अनर्थ की क्रिया हम सभी की चालू रहती है, सिर्फ छोटा सा उपयोग ना रह जाने के कारण। इसलिए हमें ऊंची दिशा का उपयोग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में हम लोग इसको भूल जाते हैं कि इसका भी हमारा करम बंधन हो सकता है। इसलिए हम लोग 4 दिशा को तो फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन ऊंची नीची दिशा को भूल जाते हैं। नीची दिशा की अपेक्षा ऊंची दिशा का ज्यादा करम बंधन आपके दृष्टिगोचर हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है। इसको समझने का प्रयास करें। आप कहेंगे कि ये बात तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोग फ्लाइट से सब अपना कोई ट्रैवल कर रहे हैं, और उस समय जो हमारा प्लेन है वो ऊंचा उड़ता है, तो हम कैसे मर्यादा करें। हर चीज का आपको जवाब मैं दूंगा, आप नोट कर सकते हैं एक एक करके। और जो ना समझ में आए, जो आपकी और जिज्ञासा हो, चिंतन हो, वो आप नोट करें और क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। जितनी भी हमारी एयर फ्लाइट आज चलती हैं, उसकी जो हाइट है, जितने भी मैंने इसको सर्च किया, वो 40,000 फीट के आसपास से ऊंची नहीं जाती, अर्थात आप 13 किलोमीटर कह सकते हैं। मतलब जब आप किसी भी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो इंडिया में करें, चाहे वो सपोज फॉरेन कंट्री में करें, मतलब सपोज आपको कहीं भी किसी फॉरेन कंट्री में जाना हो, तो आपकी जो फ्लाइट है उसकी हाइट सरफेस लेवल पर से अगर हम कंपेयर करें, तो 13 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। फिर भी आप चाहें तो आप 15 किलोमीटर उपरांत का त्याग भर सकते हैं, जिस दिन आपको फ्लाइट से, एरोप्लेन से ट्रेवल करना। तो ऊंची दिशा में के अपेक्षा आपको मर्यादा कैसे करनी है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि बेसिकली जिस दिन आपको ऊपर ट्रेवल नहीं करना है, तो उस दिन तो आपको इतना जाने का काम ही नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप अपनी जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर बाई चांस वो बेसिक अपार्टमेंट 10-20 फ्लोर का है, और आपको किसी कारण वहां पर आप वहां रहते हैं, तो आप इतना आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। आपको चाहे लिफ्ट हो, चाहे जैसे भी आप जाएंगे। या कई बार क्या होता है कि आप रहते तो 10th फ्लोर पे हैं, लेकिन वहाँ जो टेरेस है वो 20 फ्लोर के बाद आती है, तो वहां पर भी आपको कभी जाना पड़ सकता है, आपके वाटर टैंक हो सकता है। तो कोई बात नहीं। तो आपकी जहां पर डेली बेसिस पे उपयोगिता है, आप उस प्रकार से इतनी उतनी मर्यादा आप अपनी रख सकते हैं। जो बहनें ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं, या फर्स्ट सेकंड तक ही उसका रोल होता है, या आपका मंदिर स्थानक भी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक किसी रूप से कोई भी उसका कोई जगह हो सकती है, आप अपनी उसकी उपयोगिता के अनुसार आप अपनी मर्यादा कर सकते हैं, और उस मर्यादा को अपनी डायरी में लिख सकते हैं। छठे व्रत का मैंने अभी पहले भी बताया, इसका संबंध 10वें व्रत के साथ है। तो इसको ध्यान से आपको एक एक मर्यादा को रखना है, लिखना है, ताकि जब हम 10वें व्रत में आएंगे, तो आपको वहां आपको समझने में आसानी पड़े। कई बार आप कहेंगे कि बेसिकली हम तो ट्रैकिंग पे जाते हैं, हमें आपको बेसिकली पर्वत पे चढ़ना पड़ता है, या हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते समय भी हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं। आपकी जो जो माइंड में प्रश्न आए, आप उसको नोट कर सकते हैं। आप अपनी चिंतन अनुसार भी पढ़ सकते हैं, या दूसरों की सहायता ले सकते हैं।
ऊंची दिशा में मैंने आपको गिनाने के लिए कह सकता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया एरोप्लेन, फ्लाइट की अपेक्षा आपकी लिमिट हो गई 15 किलोमीटर। जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं या आपका कोई सगे संबंधी रहता है जहां पर आपको अक्सर आना जाना पड़ता है, आप उसकी अपेक्षा भी अपनी लिमिट रख सकते हैं। 10 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, जैसे भी आपकी आवश्यकता है। आपने कहीं पर किसी रूप से तीर्थ यात्रा पर जाना हो, तो उस यात्रा का अगर आपको ये अनुमान ना हो कि ये पर्वत इत्यादि कितना ऊंचा है, तो बेसिकली आप डायरी में जिस जिस जगह आपका आने जाने की उपयोगिता हो, आपका आने जाने का लगभग काम पड़ता हो, या आपका सगा संबंधी कोई आपके और मित्र आते जाते हो, उनकी अपेक्षा नाम लिखकर वहां पर उसको आगाह रखकर खोल सकते हैं कि अगर मैं वहां पे जाता हूं तो इस तीर्थ यात्रा की अपेक्षा उस पर्वत का मेरा आगार है। अगर आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, उसका भी आसान तरीका है। आप एक नाम रख दे, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब मौज शौक नहीं है। सिर्फ धार्मिक धर्म की अपेक्षा कहीं पर भी दर्शन करने इत्यादि आपको कहीं जाना है, तो तीर्थ यात्रा की अपेक्षा आप एक आगार खोल सकते हैं। मुझे अगर किसी तीर्थ यात्रा की अपेक्षा ऊंचे किसी पहाड़ पर जाना पड़े जिसकी मुझे हाइट ना एक पता, फोन बघा बरं तुमच्या ह्याच्यात लागतोय का? उसका मेरा आगार। इस प्रकार से भी आप अपना चिंतन कर सकते हैं और इसके अंदर बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको अभी अपार्टमेंट की अपेक्षा बता दिया। तो जे आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो या फिर आपका कोई सगे संबंधी रहता हो, उसका भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। साथ में आप में एक नोट लिख सकते हैं, मेरे रास्ते में चलते हुए जब मैं ग्राउंड फ्लोर से या एक सरफेस लेवल से किसी भी व्हीकल में जाऊं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बेसिकली बस हो, चाहे वो कार हो, तो वहां पर आजकल काफी फ्लाईओवर सब जगह बन गए हैं। तो उस फ्लाईओवर का मेरा आगार। तो इससे क्या होता है कि जब आप चल रहे हैं, आपकी मंजिल, आप उसमें क्या करते हैं, मंजिल का त्याग, फ्लाईओवर का आगार। इस प्रकार भर के, चाहे 14 नियम में भी भरकर, कहीं पर भी इस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर ऊंची मर्यादा को बढ़ाने से बच सकते हैं। तो इस प्रकार आपके क्या क्या ऑप्शन है। एक तो बेसिकली आकाश के मार्ग के हमने आपको बताया, एरोप्लेन की बात हो गई, रेल का मैंने आपको, ट्रेन का बताया, आपकी अपनी कोई भी आपकी कार हो सकती है, कोई और भी आप व्हीलर, कोई भी आपका कोई और भी आपका आने जाने का साधन हो सकता है। उसकी अपेक्षा आप इसको इस प्रकार से गिन सकते हैं। तो हाइट में जाने के लिए हाई राइज अपार्टमेंट हो सकते हैं, आपके पहाड़ तीर्थ यात्रा के लिए हो सकते हैं, और फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए फ्लाइट, एरोप्लेन हो सकता है। तो तीन मेन कैटेगरी है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने फ्लाइट के द्वारा कहीं फॉरेन कंट्री में जाना हो या अपनी इंडिया के अंदर ही कहीं जाना हो, ये पहली ऑप्शन आपको भरनी है। दूसरी ऑप्शन के लिए आपके जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, अपने अपार्टमेंट्स हो या आपके सगे संबंधी का हो, उसकी आपको वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं कौन से फ्लोर पे वो रहते हैं। तो 10 20 25 30 फ्लोर जहाँ पे भी हो, उसका भी आप गिनती कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको तीर्थ यात्रा की अपेक्षा बताया। तो जहां पर भी तीर्थ यात्रा की अपेक्षा किसी भी पहाड़ इत्यादि पर आपको यात्रा करनी हो और आपको उसकी हाइट ना पता हो, तो उसका आप तीर्थ यात्रा की अपेक्षा आगार करके अपनी डायरी में पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों कथन मैंने आपको ऊंची दिशा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब सेकंड पॉइंट आता है नीची दिशा की अपेक्षा। नीची दिशा की अपेक्षा बेसिकली हमारा आज की डेट के अंदर तो काफी जगह पार्किंग, किसी भी मॉल में हो या कहीं भी मल्टी स्टोरी है, कहीं पर 2 3 4 फ्लोर की अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि चाहे जहां आप रहते हो या कहीं पर किसी हॉस्पिटल में जाना हो या कहीं किसी बेसिकली मॉल में जाना हो, काफी जगह अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है। उसके बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली आज आपकी जितने भी हमारी खान इत्यादि हैं, चाहे कोयले की खान होती है और कुछ अलग अलग प्रकार की होती हैं, पत्थर की खान होती हैं, तो जहां पर आपका तो उपयोग नहीं आता, लेकिन फिर भी बेसिकली अगर किसी भी भाई बहन का कोई काम पड़ता हो या आपका कोई वहां पे ऐसा कोई जॉब करता हो, आप अपनी अपेक्षा रख सकते हैं, अन्यथा आप इसका त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार कुएं का, आजकल तो खैर बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी बेसिकली कहीं पर भी कुएं हो और इस प्रकार का आपको कोई काम पड़ता हो, तो उसकी अपेक्षा भी इसका आप समझ सकते हैं। तो नीची दिशा की अपेक्षा क्या क्या आएगा, कुएं है, बावड़ी है, कोई नीचे तय खाना हो, खान हो, पार्किंग की मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नीची दिशा की आप मर्यादा कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझना हो, आप बेसिकली 200 फुट उपरांत का त्याग मैक्सिमम लिमिट की अपेक्षा
आप अपनी डायरी में भर सकते हैं। नीचे दिशा की अपेक्षा 200 फुट उपरांत नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। मैंने आपको बताया आमतौर पर एक एक फ्लोर 10 फुट या 12 फुट की अपेक्षा आप गिन सकते हैं। 10-15 फ्लोर भी अगर ऐसी कोई चीज है कहीं और किसी फॉरेन कंट्री में कुछ बना हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं, फिर भी मैंने आपको 200 फीट का बता दिया। इसकी अपेक्षा आप रख सकते हैं, या किसी और को कोई और जानकारी हो तो उस जानकारी के अनुसार अपनी मर्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने ऊंची मर्यादा और नीची दिशा की मर्यादा, इन दो का कथन को समझने का प्रयास किया। इसके बाद तिरछी तिरछी दिशा के अंदर, आज जहां पर हम लोग रहते हैं बेसिकली वहां पर वो सभी तिरछी दिशा का स्वरूप है। तिरछी दिशा के अंदर चारों दिशा का परिमाण आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की अपेक्षा चारों दिशा का जो समावेश है वो तिरछी दिशा को हम इसको बोलते हैं। मतलब जिस फ्लोर पे आप रहते हैं उसी दिशा में चारों ओर ट्रेवल करना तिरछी दिशा की अपेक्षा समझा जा सकता है। तो चारों दिशा में आप अलग अलग प्रकार से मर्यादा लिख सकते हैं। ये पहले की अपेक्षा कथन ज्यादा चलता था। आज की डेट के अंदर हमें पता नहीं चलता कि जब हम ट्रैवल करते हैं, हम नॉर्थ में जा रहे हैं ईस्ट में जा रहे हैं, कितना कब कितना टर्न करा। तो उसके लिए बेसिकली एक बहुत सिंपल तरीका हमने गुरुओं से सुना, 14 नियम की अपेक्षा, कि आप इसको टोटल काउंटिंग, आप एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, उस सब वो किलोमीटर भी आप लिखकर अपने आप को बचा सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो उसी जो मर्यादा आपने सोची है उसको चारों दिशा की अपेक्षा समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये मापदंड हर व्यक्ति का अपने अपने अनुसार हो सकता है। सामान्य तरीका यही है। जो आज के कंटेक्स्ट के अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली कि जितना भी है, अगर आपने आज 20 किलोमीटर की मर्यादा रखी है तो टोटल आपकी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसकी मीटर की रीडिंग आप जीरो करें। और उसकी अपेक्षा आप देख सकते हैं कि मैंने आज की मर्यादा 20 किलोमीटर की रखी थी और मेरी आज कार में, मेरी टू व्हीलर में आज वो रीडिंग कितनी दिखा रहा है शाम के टाइम जब आप वापस घर पहुंचते हैं। इस प्रकार से आप वो मर्यादा कर सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि मेरी कितनी मर्यादा मुझे रखनी है, मुझे आज कहाँ कहाँ जाना है, कितने किलोमीटर है। आज गूगल पे भी, आज फोन में भी हम लोग मैप पर भी हम देखते हैं तो वो डिस्टेंस टोटल दिखाता है। वो दिखाएगा कि ए टू बी, मतलब ए जो एक जगह है, बी दूसरी जगह है, ए से बी का डिस्टेंस कितना, तो वो टोटल डिस्टेंस बताता है। अब वो डिस्टेंस मेरे और आपके दिमाग में बैठ गया है कि मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा स्थानक मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग बेसिकली टोटल जो एक लिमिट है ट्रेवल की, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, उसकी अपेक्षा से ही हमें आज अभ्यास है और उसकी अपेक्षा ही हम आज मर्यादा अपनी करते हैं। उसकी अपेक्षा भी आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको आगे चलना है। तो फिर भी जैसे भी जिसकी उपयोगिता हो, आप देख सकते हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया कि आपका दिन में सुबह से जब भी आप चलें तो टोटल आपने कितना ट्रैवल किया, इसको आप टोटल तिरछी दिशा में भी बढ़ सकते हैं। वैसे चारों दिशाओं का आगम प्रमाण है, लेकिन कई बार हम पॉसिबल नहीं हो पाता, उसकी अपेक्षा से मैंने एक आपको आसान सा तरीका जो मैंने समझा गुरुओं से, उसकी अपेक्षा आपको बताने का प्रयास किया। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, आप कहेंगे कि यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था द्रव्य छेद काल भाव, अर्थात जो भाव के अंदर मैंने बताया, करूँ नहीं मन वचन काया, अर्थात दिशा परिमाण में मैं स्वयं की अपेक्षा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, मन से वचन से काया से। तो यहाँ पर मैं ये बात मैंने यहाँ क्यों रखी कि यहाँ पर जो चारों दिशाओं में जाने का एक प्रश्न है, वहां पे हमें स्वयं की अपेक्षा को समझना है। अगर आपने किसी अपने परिवार के सदस्य को, अपने किसी ऑफिस में किसी दूसरे, आपने अपने स्टाफ को कहीं और भेजा है, वो आपकी मर्यादा में नहीं गिना जाता। इस व्रत की अपेक्षा, छठे दिशा व्रत की अपेक्षा जो नियम चलता है वो स्वयं की अपेक्षा आगे जाने की अपेक्षा है। कहीं अगर किसी को आपने परिवार में बेटा बेटी या किसी भी सदस्य को कहीं भेजा है, अपने जगह भी आप समझ सकते हैं कि आज मैं तो नहीं जा रहा, आप चले जाओ, तो वहां पर उस मर्यादा को आपने स्वयं नहीं गिनना है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं की अपेक्षा कथन है, करूं नहीं, जाऊं नहीं, मन से वचन से काय से। अगर आपने मन वचन काया तीनों गिनी गई हैं, सिर्फ आपने करूं नहीं, काया नहीं है, करूं नहीं मन वचन काया। ये भी नहीं सोचना कि नहीं मेरी दिशा बढ़ जाएगी तो मैं दूसरों को भेज देता हूँ, अगर मैं खुद जाता तो और अच्छा लगता।
तो ये चिंतन नहीं करना है। ये चिंतन करेंगे तो आपके व्रत में दोष लगता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि नहीं, मुझे जाना नहीं, मैंने दूसरों को भेज दिया, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर समझना है कि स्वयं काय की अपेक्षा आपको जाने की हम कथन कर रहे हैं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, एक मर्यादा के उपरांत। तो आप सभी अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी शक्ति अनुसार बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देने के आपको प्रयास किया। आप दिशा मर्यादा में यहाँ पर किस किस प्रकार से और पॉइंट्स आ सकते हैं वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको मालूम है 14 नियम के माध्यम से जो एक नियम चलता है दिन का, वो रात के 12 बजे दिन नहीं बदलता। जैन दर्शन के अनुसार जो हम कोई भी नियम प्रत्याख्यान लेते हैं, उसकी मर्यादा सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक होती है। इस माध्यम से अगर आपने रात के 12 बजे के बाद कहीं पर भी आप जा रहे हैं, वो आपका पहला दिन ही चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फ्लाइट की अपेक्षा बताने का प्रयास करूंगा कि आप कहेंगे हम कितने किलोमीटर की, अगर मैं फ्लाइट से ट्रेवल करना है तो कितनी मर्यादा रखें। इसके लिए आप समझ सकते हैं, कोई भी फ्लाइट की जो स्पीड होती है वो कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी चलती है। कई बार आपको सपोज यूएस जाना है या कहीं और जाना है, वहां पर आपको 18-19 घंटे की फ्लाइट भी मैक्सिमम मिल सकती है। ठीक है। और ये फ्लाइट आमतौर पर रात को चलती है, मिडनाइट में चलती है। तो यहाँ पर हमें दिखेंगे कि जो हमारा ट्रेवल है वो है तो 24 घंटे से कम, लेकिन क्योंकि वो 2 दिन में डिवाइडेड है, उसका कुछ हिस्सा नाइट में कवर हो जाता है और कुछ हिस्सा पहले दिन अगले दिन, मतलब कि सपोज करके अगर आप रात को 1 बजे की आपकी फ्लाइट है, तो रात को 1 बजे से लेके आज के जो सनराइज तक का टाइम है, वो आपका पहले दिन में आपका नियम में काउंट होता है। और सूर्योदय के बाद जितना भी आप ट्रैवल करते हैं वो आपका दूसरे दिन में काउंट होता है। तो इसके अपेक्षा आप इसको 2 दिनों में डिवाइड कर सकते हैं रेशो के हिसाब से, कितना डिस्टेंस हमने सूर्य उदय से पहले ट्रेवल किया और कितना हमने इसके बाद किया। तो इसे करने से आपकी मर्यादा कम हो जाएगी और आपको दोष उसको पर डे के हिसाब से दोष भी कम लगेगा। मैक्सिमम आप 18-19 घंटे के अंदर 15,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते फ्लाइट से, क्योंकि एवरेज जो स्पीड है फ्लाइट की वो 800 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना घंटे में आपके ट्रेवल पूरा होता है। ये भी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है तो छठी दिशा परिमाण व्रत की मर्यादा, लेकिन जब हम 14 नियम में 10वें व्रत में जाएंगे तो वहां पर ये कैसे कम हो जाएगी वो इसका नया स्वरूप समझेंगे। अभी छठे व्रत की अपेक्षा अगर आपका काम फ्लाइट से आना जाना चलता है, तो उस रेगुलर चलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप अपनी मर्यादा 15,000 किलोमीटर फ्लाइट की अपेक्षा भर सकते हैं। और अगर मैंने जो आपको बताया कि इतनी फ्लाइट गिनी चुनी फ्लाइट होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, जहां पर इतना ज़्यादा ट्रेवल का काम पड़ता है, और जितनी भी जगह आप जाएंगे, अगर 800 किलोमीटर की स्पीड से आप हिसाब लगाएं, तो आपका लगभग 9-10 घंटे पर डे के हिसाब से आप 8,000 किलोमीटर की मर्यादा भी फ्लाइट की अपेक्षा अगर आपका रूटीन में आना जाना हो तो आप बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऊंची दिशा की अपेक्षा बताने का प्रयास किया कि आप किस किस अपेक्षा से, अगर आप बेसिकली फ्लाइट से जा रहे हैं, मतलब ऊंची दिशा और तिरछी दिशा, इसमें दोनों का समावेश है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो फ्लाइट चलती है तो उसकी स्पीड किस किस प्रकार से चलती है, तो उसकी अपेक्षा आप समझ सकते हैं कि लगभग 13 किलोमीटर की मैंने आपको बताया था, ये 15 किलोमीटर की मर्यादा आपने ऊंची दिशा की रखी, और ऊंची दिशा में जाकर फिर वापस, क्योंकि वो ऊपर आकाश के अंदर ही फ्लाइट उड़ती है, तो वहां पर आपकी मर्यादा मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर की है। तो आपकी इससे ज्यादा की मर्यादा नहीं हो सकती। और लो कितना बड़ा है मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप 15,000 किलोमीटर की मर्यादा फ्लाइट की अपेक्षा बढ़ते हैं, उसके बाद भी आप कितने कर्म बंधन से बच सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको शुरू में बता चुका। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से आप ट्रैवल करके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उस प्रकार हम कितनी रखें। ट्रेन की एवरेज स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की होती है।
और जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है वो भी आमतौर पर शाम को या रात को चलती हैं। वो भी 2 डेज में, मतलब 2 डेज में डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं एवरेज के अंदर, तो किसी भी दिन लगभग 1500 किलोमीटर से ऊपर की मर्यादा आपकी क्रॉस होने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप फ्रंटर या एक्सप्रेस ट्रेन से, सुपरफास्ट ट्रेन से ट्रेवल करने की बात करते हैं, तो आपका 1500 किलोमीटर से ऊपर की मर्यादा उस दिन की आने की संभावना नहीं है। फ्लाइट की अपेक्षा मैंने बताया, अपर लिमिट 15,000 है, एवरेज लिमिट 8,000 की लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन कंट्री की फ्लाइट में हो सकता है। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये मेरी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बेसिकली कितने घंटे की फ्लाइट है। तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कैलकुलेट करके भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा कितनी क्रिया मुझे आज की चलने की अपेक्षा लगी होगी। जिस प्रकार मैंने आपको अभी ट्रेन का बताया, इसी प्रकार से आप कार का भी समझ सकते हैं। कार की भी स्पीड, अपर लिमिट, एवरेज 100 आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 1200 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम काउंटिंग भर सकते हैं एवरेज के अंदर। तो इसकी अपेक्षा अब आपने समझा कि हमने आपको 6 दिशा का स्वरूप मैंने बताने का प्रयास किया। ऊंची दिशा का मैंने आपको बताया, किसी भी अगर फ्लाइट से आप जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर के ऊपर की मर्यादा आप रख सकते हैं। नीचे की अपेक्षा मैंने आपको बताया, आप 200 फुट के उपरांत का आप त्याग भर सकते हैं। तिरछी दिशा की अपेक्षा बताया, अगर आप अपने शहर में ही हैं, आपका यहीं आना जाना नहीं है, तो 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के अंदर आपकी वो डिस्टेंस पूरा हो जाता है। आपकी मर्यादा उसके अनुसार बढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि जो छठा दिशा परिमाण व्रत है, ये एक दिन तो है नहीं। ये जो मैंने आपको बताया, ये एक अपर लिमिट की अपेक्षा से कथन करने के लिए बताया। कारण, क्योंकि आपने, अगर ये व्रत, अगर जो हमारा एक नियम है भगवान की अपेक्षा, छठा दिशा व्रत यावत जीवन, अर्थात जीवन भर के लिए हम लोग नियम लेते हैं, तो आपको पता नहीं मुझे किस दिन कहाँ जाना पड़ जाए। क्या बोला मैंने? आपको नहीं पता कहाँ किस दिन आपको कैसे जाना पड़ जाए। इस अपेक्षा से आप ये लिखेंगे कि मैक्सिमम में क्या क्या काउंट करूं। या तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज का त्याग कर दिया तो बात अलग हो जाती है, लेकिन संपूर्ण त्याग आपने नहीं करा तो वहां पर आपको मर्यादा बढ़ने की आवश्यकता है। आप ये कहें कि मेरा फ्लाइट से ट्रेवल करने का त्याग है, तो आपके आपके नियम में 12 व्रत के अंदर, छठे व्रत के अंदर आप ऊंची दिशा में अपनी जो एक नॉर्मल लिमिट है 10-20 फ्लोर की, उसके अलावा बाकी का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करना। ठीक है ना? आप कहें कि मुझे नीचे अंदर जमीन के अंदर भी मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना, 2-3 मंजिल मुझे अगर बेसमेंट में कहीं जाना पड़े उसके मेरे आगे, तो वहां पर भी आपके लिए एक अलग ऑप्शन है। आप 50 किलोमीटर, मतलब ये 50 फुट कह सकते हैं, 5 मंजिल की अपेक्षा मर्यादा भर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग है, तो वहां पर उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उसकी अपेक्षा हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इन 6 की दिशा में नॉर्मल कोर्स पर सभी भाई बहनें ये समझें कि मेरी क्या क्या आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है। और अगर आप ये कहें मुझे नहीं पता मुझे कब ऐसा पड़ जाएगा, क्योंकि मैं यावत जीवन के लिए व्रत भरूंगी, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया, आप छठे व्रत की अपेक्षा ऊंची दिशा में आप भर सकते हैं कितना, 15 किलोमीटर। नीचे दिशा में 200 फुट की अपेक्षा बढ़ सकते हैं। तिरछी दिशा में मैंने आपको फ्लाइट की अपेक्षा भी बताया, और मैंने आपको ट्रेन की अपेक्षा और कार की अपेक्षा भी बताया। अर्थात फ्लाइट की अपेक्षा मैक्सिमम लिमिट 15,000 की भर सकते हैं, नॉर्मल लिमिट 8,000 की हो सकती है, और कार की अपेक्षा या ट्रेन की अपेक्षा आप अपनी लिमिट 1,500 किलोमीटर के आसपास की, 1,500 किलोमीटर की भर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये मैक्सिमम जितना ट्रैवल होने की नॉर्मल संभावना है मेरी जानकारी के अनुसार, वो मैंने आपको 6 दिशाओं की अपेक्षा बताने का प्रयास किया। आपका ये प्रश्न आ सकता है कि अभी तो आपने कहा कि हमें मर्यादा कम से कम रखनी चाहिए, और आप इतनी यहाँ बड़ी बड़ी मर्यादा रखने की बात कर रहे हो। कारण, आपके पास भगवान ने 12 व्रतों का विधान बताया, और अभी हमारा व्रत चल रहा है छठा व्रत। तो अभी हमारा 10वां व्रत आना बाकी है। वो 10वें व्रत के माध्यम से हम समझेंगे, जो लिमिट हमने आज 15,000 की भरी, यावत जीवन के लिए भरी, वो जब हम 10वें व्रत में 14 नियम में भरेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमें आज ट्रैवल करना है, फलानी फलानी जगह A to B डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है, और उसकी लिमिट ये है, उस दिन हम अपनी नियम
उसकी रिक्वायरमेंट की अपेक्षा घटाकर जितनी की रिक्वायरमेंट है उस एक दिन के लिए वो भरेंगे, बाकी शेष का त्याग हो जाएगा। चिंता ना करें। यहाँ पर बेसिकली क्योंकि ये व्रत बार बार चेंज हम नहीं करते हैं, तो इस अपेक्षा से हमने ये बताया कि हम किस प्रकार से अपनी मैक्सिमम मर्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब भी छठे व्रत की अपेक्षा हम कथन करते हैं या हम किसी भी व्रत में बात करते हैं, हम लोग एक अपर लिमिट लेके चलते हैं। मुझे मैक्सिमम क्या काम पड़ सकता है उसकी अपेक्षा हम अपनी मर्यादा भरते हैं। और जहां आपको आप लगता है कि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास बहुत आसान तरीका 10वें व्रत की अपेक्षा अर्थात 14 नियम की अपेक्षा एक तरीका है आपके पास। आप अपना नॉन स्टॉप अपनी मर्यादा उसके अनुसार रेगुलर बेसिस पे 10वें व्रत में भर सकते हैं। आगे हम पुनः समझेंगे किस प्रकार से 10वें व्रत के माध्यम से आज रखी गई 15,000 की मर्यादा हम 15 किलोमीटर तक भी सीमित कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हम 5 किलोमीटर तक की भी में भी सीमित कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने आप को कर्मबंधन से बचाते हुए आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यावजीवन होने के कारण से इस व्रत में मर्यादा है, तो आप सोच समझ के पढ़ सकते हैं ताकि आपका उसमें दोष ना लगे। कारण सिंपल यही बताने का है कि यहाँ मर्यादा ज्यादा करें कोई बात नहीं, लेकिन दोष ना लगे। और जो ज्यादा रखी है ये संकुचित हो जाएगी 10वें व्रत में, ये फाइनल नहीं है। ये सिंपल ये है, ये बताने का अर्थ है। अब ये है कि ये मैंने क्यों बताया इतना रखने के लिए। काफी बार काफी बहनें, काफी हमारे शावक शाविका जानते हैं 10वें व्रत की इंपॉर्टेंस, जानते हैं 14 नियम की इंपॉर्टेंस, फिर भी जाने अनजाने में भर नहीं पाते हैं। अगर आपने 10वें व्रत में, जब हम आगे चर्चा करेंगे, उसको जानने के बाद जिस दिन आपने 10वां व्रत नहीं भरा, जिस दिन आपने 14 नियम नहीं भरा, उस दिन आपकी ये वाली मर्यादाएं खाल चालू रहती हैं, ये समझना है। ये इंपॉर्टेंस है 14 नियम की, आगे बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर ये लिमिट करने का मतलब है, जो हमने लिमिट रखी है ये लोक की अपेक्षा बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। मैंने आपको बोला ऊंचा लोक कितना, 14 राज्यों में से 7 राज्यों ऊंचा लोक होता है। तो आपका 7 राज्यों ऊंचा लोक चालू है आपका। अगर आपने 15,000 किलोमीटर की लिमिट भी भरी और आपने किसी दिन 14 नियम नहीं भरे, तो एटलीस्ट इस पूरे लोक की अपेक्षा 14 किलोमीटर, ये मतलब कि 15,000 किलोमीटर से ऊपर तो आपकी आपकी मर्यादा हो ही गई ना एक ही बार के अंदर। तो हमने मोटा मोटा रूप से छटाई कर दी, करम बंधन को मोटा मोटा दूर हटा दिया। अब छोटा वाला करम बंधन बचा है, उसे हम 10वें व्रत के माध्यम से, भगवान की आज्ञा है 14 नियम के माध्यम से उसको कम करना। तो ये आपके ऊपर है, आप किस किस प्रकार से इसको आगे कम करते जा सकते हैं और अपनी जो एक कर्म का अपना जो बाहर है उसको हल्का करते जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम बताते हैं अतिचार दोष। छठे दिशा परिमाण व्रत के अतिचार दोष कौन कौन से हैं। इसमें सिंपल वही है जो हमने अभी मर्यादा करी है। किस किस प्रकार से एक एक आपको चिंतन करके बताता हूँ इसमें किस किस प्रकार से आएगा। सबसे पहला आता है ऊंची दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, ऊंची दिशा की अपेक्षा जो हमने मर्यादा करी है उस मर्यादा से आगे जाने का, बाहर जाने का अगर हम गई तो उसका हमें दोष लगता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप बोले नहीं मुझे 15,000 नहीं, मैंने तो 8,000 किलोमीटर ही भरी है, कोई बात नहीं। तो 8,000 किलोमीटर आपने जो भरी है, तिरछे तिरछे लोग की अपेक्षा आपने 8,000 भरी है, और ऊंचे लोग की अपेक्षा आपने अगर 15 किलोमीटर की लिमिट रखी है, और आपको पता चला कि वो मर्यादा आपकी क्रॉस हो गई, जानते या अजानते, तो वहां पर आपको दोष लग रहा है। जानते हुए अगर आप कर रहे हैं तो आपके दोष भंग तक हो जाता है, और अनजाने में लगता है, तभी वो अतिचार कहलाता है। तो पहले पहला हमें ऊंची दिशा की अपेक्षा जो मर्यादा करी है उसका अगर उसका अतिक्रमण हो जाए, वो क्रॉस हो जाए, तो हमें दोष लगता है। इसी प्रकार नीचे दिशा का अगर हमारी मर्यादा क्रॉस हो जाए तो हमें दोष लगता है। और तीसरा वाला भी इसी प्रकार से है। अगर जो तिरछी दिशा में हमने बात करी, मतलब कि जो चारों दिशा हमारी है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इन चारों दिशा की अपेक्षा जो हमने मर्यादा छठे व्रत में भरी है, अगर वो इससे ज्यादा काम में आ जाए तो हमें दोष लगता है। चौथा पांचवा थोड़ा सा इससे भिन्न है, उसका समझते हैं कि उसमें क्या विशेष बात बताई गई। चौथे व्रत का मतलब है कि बेसिकली छेद की वृद्धि करने की अपेक्षा। कई बार क्या होता है कि जैसे पुराने समय के अंदर तो चारों दिशा का सबको अलग अलग ज्ञान होता था कि आपने आपने नॉर्थ में कितना जाना है, ईस्ट में कितना जाना है, वेस्ट और साउथ में कितना कितना जाना है, ठीक है ना।
अगर आपने, मैं बोलूं, आपने 10-10 किलोमीटर चारों दिशा में रखा था, और अब आपको लगे कि मुझे तो नॉर्थ के अंदर ही 25 किलोमीटर जाना है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं टोटल 40 रखी थी, तो बेसिकली मैं दूसरी मर्यादा, दिशा का मर्यादा कम करके यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना, इसको बोलते हैं क्षेत्र वृद्धि। एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी दिशा में जोड़ देना, और सब दिशाओं का किलोमीटर जोड़कर एक दिशा में जोड़ना। इसका समाधान मैंने आपको बताया। आज वर्तमान की अपेक्षा हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, चाहे टू व्हीलर से करें चाहे फोर व्हीलर से करें, तो हमारे पास मीटर रीडिंग आप नोट करके देख सकते हैं कि मैं एक दिन में कितने किलोमीटर चला। तो उस मर्यादा की अपेक्षा आप बढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका वहां पर इस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। और पांचवा जो पॉइंट आता है, अतिचार आता है, वो आता है भूल जाना। कई बार हम लोग भरते हैं, इतनी जल्दबाजी में भरते हैं, हमें उसका भान ही नहीं रहता, उपयोग ही नहीं रहता कि मैंने मर्यादा कितनी भरी थी। तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार अनजाने में अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए, तो उसकी अपेक्षा आपको दोष लगता है, अगर आपको अनजाने में उस प्रकार का कोई क्रिया आपके द्वारा हो गई। तो ये पांचवा अतिचार है, जिसके अंदर याद ना रहने के कारण, भूल जाने के कारण मर्यादा क्रॉस हो जाए, उसके लिए ये पांचवा अतिचार है। और पांचों अतिचारों का सिंपल कंसेप्ट है, जब भी हमारे व्रतों में अतिचार लगते हैं, तो हम प्रतिक्रमण के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा अगर इस प्रकार का दोष लग जाए, तो गुरुओं के समक्ष भी हम उसका प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अतिचारों का मैंने आपको समावेश बताया। अब आठवां ये है सिंपल, छूट आगार। तो मैंने आपको पहले भी कुछ बीच 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 में पॉइंट पॉइंट बता दिए। एक बार आपको इसको रिकॉल कर देता हूँ, किस प्रकार से आप छूट रखने की बात कर सकते हैं। कई बार आप कहेंगे कि मैंने जाना तो मुझे है, आज सपोज मेरे इनकम टैक्स की या जीएसटी की या किसी भी डिपार्टमेंट की आज की कोई मीटिंग है, मुझे वहां पे जाना है डिपार्टमेंट में, लेकिन आज आप किसी कारण से खुद ना जा पाए, तो आपने अथॉरिटी लेटर अपने वकील साहब को, मुनीम जी को, किसी को भी जो आप अकाउंटेंट है, आप उसको आप लेकर भेज दें कि भाई आप चले जाओ, आज मेरा जाना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस चीजों को आप अगार में भर सकते हैं। किसी कारण मैं ना जा पाऊं और मुझे ही जाना था, तो मुझे किसी और को भेजना पड़े, तो उसके मेरे आगार है। कई बार बेसिकली इसी प्रकार किसी की आज्ञा हो जाए। कई बार आज के कुछ लोग देवी देवता में ज्यादा विश्वास करते हैं, राजा आदि की आज्ञा आजकल तो यहाँ कम होती है, लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश अगर आपकी कोई उल्लंघन हो जाए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजा आदि की आज्ञा या कोई दैविक घटना की अपेक्षा, कि आपको कोई संदेश मिला कि आपको ये काम करना है, तो आपको जाना पड़ा। तो वहां पर इन दोनों की अपेक्षा आप आगार में अपनी कॉपी में, डायरी में भर सकते हैं। इसमें राजा की अपेक्षा, तो यहाँ पर राजा आजकल वर्तमान में नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है, इसकी अपेक्षा कहीं आपको जाना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको आगार में गिन सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की अपेक्षा, तो यहाँ पर अगर आपको सपोज करके तीर्थ स्थल की बात नहीं हो रही है, रूटीन के अंदर आज मेरे पास किसी का कॉल आता है, मंदिर स्थानक किसी भी का या किसी मेरे सगे संबंधी का, वो बोलते हैं जी फलानी जगह जाना है, किसी महाराज साहब को विनती करने जाना है, या किसी महाराज साहब को दर्शन करने जाना है। तो इस प्रकार कभी कोई कार्य हो, अगर वहां पर आपकी मर्यादा से बाहर आपको जाना पड़े, उसके मेरे आगार, आप आगार के अंदर धर्म कार्य निमित्त की एक कैटेगरी बना सकते हैं, उसका आगार रख सकते हैं। इसी प्रकार कई बार आजकल इतनी टिपिकल टाइप की बीमारियां आजकल चल रही हैं, और कहीं कहीं बार आपको लगे कि इसका इलाज हमारे अपने स्टेट में, सिटी में नहीं है, हमें कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे केस के लिए आप बीमारी के कारण अगर आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए, जिसकी आपको कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने अपनी मर्यादा में भी नहीं गिना था, उसका भी आप बीमारी के कारण दिशा परिमाण बढ़ाने का, या उसके बारे उसको आप ऐप पॉइंट को अपने इसमें नोट में आगार में गिन सकते हैं। अर्थात पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, धर्म कार्य के निमित्त कहीं जाना पड़ जाए मर्यादा के बाहर, तो मेरे आगार। बीमारी के कारण भी अगर मुझे मर्यादा से बाहर जाना पड़ जाए, तो मेरे आगार। या सपोज करके कई बार आप निद्रा में हैं और किसी देव इत्यादि का कोई कारण बन जाए और वो आपको उठा कर ले जाए, जिसको हम संहरण बोलते हैं आगम की भाषा में, उसकी अपेक्षा आप उसको आगार कर सकते हैं। और इस और दूसरा यह है कि कोई भ्रम हो जाए, मतलब कोई बिल्कुल ऐसा माइंड में रहे ही नहीं, आपको बिल्कुल भी उसका उपयोग ना रहे कि मैंने मर्यादा क्या भरी थी, और उसका उल्लंघन हो जाए, उसका भी आप आगार इसमें रख सकते हैं। दूसरा ये, आपने जो भी मर्यादा रखी है
उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कहीं बार जाना होता है राजस्थान या कहीं और एमपी वगैरह के अंदर, तो कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं बीच में रास्ते के अंदर ऊंची नीची जमीन आ जाती है। अब वो फ्लाईओवर तो है नहीं, और आपने सपोज करके उस दिन फ्लाईओवर का आगाह रखा था, उसका नहीं रखा था। तो ऐसे जो नेचुरल ऊंची नीची जमीन बीच में पहाड़ों पे आ जाती हैं, कहीं और आ जाती हैं, तो वहां पर भी अगर आपको जाना पड़ जाए तो ऊंची दिशा की अपेक्षा या नीची दिशा की अपेक्षा आप अपने आगार में गिन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको तीनों चार आगार की अपेक्षा आपको बताया, इसको समझ सकते हैं। अब इसके जो दिशा परिमाण की इंपॉर्टेंस थी, हम लोग स्टार्टिंग में मैंने आपको बता चुका कि बेसिकली हमारा लोक कितना बड़ा है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है। तो जितनी हम मर्यादा कर लेते हैं, उसके उपरांत उस संपूर्ण लोक प्रमाण की जो जितनी भी मर्यादा है उससे हम बच जाते हैं। ये इसकी उपयोगिता हमने समझी। और दिशा परिमाण की कितनी कितनी आगे और इम्पोर्टेंस है, वो 10वें व्रत के माध्यम से मैं आपको आगे बताने का पुनः प्रयास करूंगा। यहाँ तो सिंपल विषय दिशा का है, इसलिए दिशा की अपेक्षा ही मैंने कथन किया। बाकी जो चीजें हैं वो हम इसके आगे इसको आगे चर्चा करने की भाव रखते हैं। इस प्रकार मोटा मोटा रूप से मैंने आपको जो छठे दिशा व्रत की बातें थी, वो सारे पॉइंट्स थे, वो आपने हमें डिस्कस किया। सिंपल कुल रूप से आप समझ सकते हैं। दो तीन लाइन में अगर मैं कुछ समरी में बताऊं कि हमारा लोक जो है कितना विशाल है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण का है, जहां पर हम जाते भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, जा सकते भी नहीं, लेकिन हमने त्याग नहीं करा। इसके कारण अवृत्ति नामक आश्रव के कारण हमें हमारा कर्म बंधन चालू रहता है। उससे बचने के लिए हमें छठा दिशा परिमाण व्रत भरना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने जो पांच अनुव्रत अभी धारण करे हैं, चर्चा करी है, अपने उसको समझा है, उसके अनुसार उसके अंदर मल्टीपल ग्रोथ मतलब गुणात्मक विकास उन व्रतों में हो जाता है। क्योंकि वहां पर हमने दिशा की बात नहीं करी, वहां पर हमने सिंपल त्याग की बात करी। चाहे वो अहिंसा व्रत के माध्यम से था, चाहे वो सत्य व्रत के माध्यम से, चाहे आचर्य था, चाहे परिग्रह था, और चाहे हमारा ब्रह्मचर्य था। तो वहां पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 50 वनस्पति खुली रखी हैं 24 लाख। तो 50 वनस्पति कौन सी खुली? सभी खुली हैं, पूरे संपूर्ण लोक की वो वनस्पति खुली है। लेकिन दिशा परिमाण व्रत करने से अब आपकी उतनी दिशा परिमाण जितना भी आपने 6 दिशाओं के माध्यम से किया है, सिर्फ उतनी 6 दिशाओं की परिमाण की अपेक्षा ही वो आपकी वनस्पति खुली रहेंगी। शेष का आपका अपने आप ही त्याग हो गया। ये सबसे बड़ी प्रमुखता है। वनस्पति तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि छठे व्रत किस प्रकार से कार्य करता है हमारे कर्मबंधन को घटाने के माध्यम से। सिर्फ इस अपेक्षा से मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल वनस्पति का बताने का प्रयास किया है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लिया, 8,000 रुपये उसको इंटरेस्ट के देने हैं, उसने वो पैसा यूज भी नहीं किया। ये कथन सिंपल ये था कि मर्यादा सोच समझ के करें। मर्यादा भी हमने कर ली, मर्यादा करने के बाद भी जितनी हमने मर्यादा की है उसकी भी हमें क्रिया लग रही है। लेकिन जितने भी ऊपर की और दिशाएं थी, मर्यादा से बाहर की दिशाएं थी, वो हमारी बंद हो गई। उससे आने वाला हमारा कर्म बंधन हमारा बंद हो गया, हमारा कर्म आश्रम बंद हो गया। हम कर्म के बाहर से कुछ हल्के अपने आप हो गए इस छठे दिशा परिमाण की अपेक्षा। अर्थात आप ये मान लें, एक नक्शे के अंदर बड़ा मैप है, उसमें आप अपना दिशा परिमाण सपोज करके हाइपोथेटिकल आपने एक डायग्राम बना दिया। तो बेसिकली जो आपकी अपने इंडिया के प्रति, देश के प्रति एक मर्यादा थी, वो घट के बहुत थोड़ी रह गई। तो आप अपना इस ये तो मैंने एक उपमा दे के बताया। अगर मैं इंडिया के मैप को एक संपूर्ण लोक प्रमाण का मैप समझ लूं, उसकी अपेक्षा आपने जो मर्यादा रखी है आप उसको वहां फिट कर दें, तो आप देखेंगे कितनी थोड़ी मर्यादा के उपरांत आपका संपूर्ण त्याग हो चुका। ये दिशा परिमाण की सबसे बड़ी प्रमुखता है। तो मेन पॉइंट क्या है, इस दिशा परिमाण के अंदर ही आपके पांच अणुव्रत छिपे हुए हैं, इसके अंदर ही वो सम्मिलित है। उसके अनुसार ही आपका कर्म बंधन आपको लगेगा। इस बात को समझने का प्रयास करना है। तो एक एक व्रत अगर है, अगर आपने सपोज करके लिमिट रखी 20,000 किलोमीटर, तो अब आपको अपने पांचों व्रत को इस 20,000 किलोमीटर की लिमिट के अंदर फिट करेंगे, तब लगेंगे कि आपको ये व्रत किस किस अपेक्षा कितना कितना कर्म बंधन करा रहा है। तो इस कर्म बंधन से बचने के लिए आपको मर्यादा सोच समझ कर भरनी है। इतनी कम भी नहीं भरनी जिससे आपका अतिक्रमण हो, आपको दोष लगे।
इसे घटाने का मैंने आपको उपाय बता दिया। 10वें व्रत के माध्यम से हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से छठे व्रत में की गई दिशा मर्यादा को पुनः आप कितना ज्यादा और कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं और क्रमवार से हल्का हो सकते हैं। घबराने की बात नहीं है कि बड़ी मर्यादा कर ली तो अब तो मेरा क्या ज्यादा क्रम बंधन हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, बड़ी दिशा मर्यादा रखने के बाद अगर आप प्रतिदिन 14 नियम पढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है। जितना भी आपका उस दिन का दैनिक कार्य है, आपको जहां आने जाने का कार्य फिक्स होता है मोटी मोटी भाषा के अंदर, तो आप अपनी उस संख्या को वहां पर घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको फ्लाइट में नहीं जाना और आपका घर भी पहली दूसरी मंजिल पर है, तो 14 नियम के माध्यम से सिर्फ आप 2 मंजिल अर्थात 20 फुट या 25 फुट की मर्यादा ऊंची रख सकते हैं। 10 फुट के नीचे की कर सकते हैं या 20 फुट के नीचे की कर सकते हैं अगर 1-2 मंजिल कहीं बेसमेंट पे आपको जाना पड़े। और चारों दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की अपेक्षा 10, 20, 50 किलोमीटर उपरांत का त्याग। जबकि हमने ऊपर जो मर्यादा रखी है तिरछे दिशाओं के माध्यम से, हमने रखी वहां पर 15,000 किलोमीटर। और दैनिक जीवन में आप 10, 20, 50 में ही आपका कार्य पूरा हो जाता है। तो इसलिए आपको जो मर्यादा रखी है, 14 नियम के अभाव में इतनी आपको क्रिया लगेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सोच समझ के भरनी है। लेकिन ज्यादा बढ़ने के बाद भी 14 नियम लगातार बढ़ने के अगर आप करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन तुरंत आपके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये विषय छठे दिशा व्रत के पूर्ण होता है। किसने कुछ पूछना हो, जो जो पॉइंट हो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिसको जो भी समझ में ना आया हो, कोई जिज्ञासा हो, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, बताएं। अगर आज हमें कहीं जाना ही नहीं है पूरे दिन में, हम्म। तो आज हम ऊंची नीची तिरछी सभी दिशा का त्याग पूर्ण कर सकते हैं फिर? पूर्ण रूप से करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आप रहते कहाँ हैं। अगर आपका घर पहली मंजिल पे है तो आप पहली मंजिल के कारण से आपको 10 से 15 फुट तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ऊंची दिशा में आपको रखना है पहली मंजिल। तो यहाँ पर हम सरफेस देखते हैं। ऊंची मंजिल की परिभाषा है सरफेस लेवल से ऊंचा कितना, ये इसकी परिभाषा होती है। तो ऊंची दिशा की अपेक्षा आपको समझना है आपका घर कहाँ पे है, आपका मंदिर स्थानक कहाँ पे है, उसकी अपेक्षा आपको ऊंची दिशा का ध्यान रखना है। नीची दिशा का ध्यान ये करना है कि क्या हमें आज बेसमेंट में कहीं जाना है। बेसमेंट में कहीं नहीं जाना तो नीची दिशा भी छूट जाती है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, मंदिर स्थानक कोई आपका धार्मिक क्षेत्र जहाँ पे आपको जाना हो उस दिन, वो भी अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो आप ऊंची दिशा से बच सकते हैं। ऊंची दिशा में आप ध्यान करना, अगर आपने आज ऊंची दिशा नहीं भरी तो आप अपने घर की 1 मंजिल की छत पर भी नहीं जा सकते। तो इस बात का आपको ध्यान करना है। अगर 1 मंजिल क्रॉस हो जाती है तो आप उसको 1 मंजिल में आप भरेंगे। ऊंची मंजिल मतलब जीरो दिशा नहीं आएगी। ऊंची मंजिल में 1 मंजिल कह सकते हैं, 2 मंजिल कह सकते हैं, अपनी अपनी अपेक्षा पढ़ सकते हैं। जब हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आपकी मंजिल कौन सी होती है, आप कहते हैं 1 मंजिल। तो ये आप अपनी अपनी समझ के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का है तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी और ऊपर फ्लोर पे रहते हैं तो आपको कम से कम उतनी मंजिल तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका भी आपके उपाय है। उसके बाद क्षेत्र संवर्ध, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, जी। 10वें व्रत के बाद पुनः आपको बताऊंगा। क्षेत्र संवर्ध के माध्यम से अगर आपने आपका घर फर्स्ट सेकंड फ्लोर किसी भी फ्लोर पर है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे गेट के उपरांत संपूर्ण लोग प्रमाण कर दिया। उससे आप नीची दिशा से ही बच गए, आप ऊंची दिशा से बच गए। और तिरछे लोग की क्रिया भी आपके घर के गेट के उपरांत संपूर्ण का त्याग हो गया। इस प्रकार ये एक रास्ता है अपने आप को कर्म बंधन से बचाने का। समझ आ गया। जी। किसी आपसे कोई जिज्ञासा पूछनी हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, जय जी भैया। जय जिनेन्द्र। मैं जैसे हम लोग 10वीं फ्लोर पे रहते हैं, ठीक तो है। हम लोग रोजाना 10वीं फ्लोर का अपना दिशा प्रमाण रख लेते हैं कि हम 10वीं फ्लोर से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है। और नीचे हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर, हालांकि सारा नीचे पे उतरना भी नहीं होता, लेकिन रख लेते हैं आकार के भी जाएंगे तो नीचे होकर के ही जाएंगे। और बिल्कुल। बेसमेंट में तो हमारा कभी कभी महीने 15 दिन में ही काम पड़ता हो, कभी गाड़ी से जाना है तो उधर जरूरत नहीं है, तो हम लोग हम्म। ज्यादा ग्राउंड फ्लोर रख लेते हैं। तो ये हम्म। सही है इस तरह से रखने में? देखो, ये जो है विषय आपका
छठे व्रत की अपेक्षा या 10वें व्रत की अपेक्षा, दो अपेक्षा अलग अलग है। छठा जो व्रत हमने आज बात करी है, दिशा परिमाण, ये बेसिकली यावत जीवन का होता है। और इस पे हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम मुझे कहाँ जाना पड़ सकता है, हमारा पॉइंट इसमें ये है। इसमें मैंने जो छठे दिशा व्रत में मैंने जो अभी नियम लिए थे, अभी मैं गई थी हाँ गुरु भगवंत की लेके आई थी, हाँ तो हाँ उन्होंने मुझे लिखवाया कि हवाई जहाज में कभी साल में 1 या 2 बार बैठना पड़ सकता है, तो हवाई हाँ। जहाज से ऊपर जाने का त्याग कर दिया, कि जितनी तो उतरते हवाई जहाज जाता हाँ, है तो उतनी बेसिकली ऊपर वही जाना मैंने पड़ता आपको अभी ऊंची दिशा में मर्यादा बताया था है। हाँ कि कोई भी जो प्लेन फ्लाइट होती है वो हाँ। 15 किलोमीटर की हाइट से ऊपर नहीं जाती। तो उसमें यही लिखा कि बस हाँ हवाई जहाज से ऊपर से ठीक जाने है। का त्याग कर दिया। हाँ ठीक है, वो पढ़ सकते पहाड़ हैं। पे हम लोग कभी जाना भाई तीर्थ यात्रा के हिसाब से हो सकता है, तो इसलिए पहाड़ का आधार रख के हाँ कि हाँ, कभी जाना पड़ा तो वो उसने त्याग बिल्कुल करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए यही जानना चाह रही थी, मैंने कहा हाँ कि लेकिन जितना ये देखो, ये बात रही छठे व्रत की। 10वें व्रत के अंदर आपके बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप छूट हाँ जाते हैं। जैसे आपने बोला हाँ आपको बेसमेंट में 15 दिन 20 दिन में कभी जाना पड़ता है। तो बेसिकली जब कोई आपको कार्य नहीं है, तो बेसिकली वहां पर आपको कोई काम नहीं है आज, तो 14 दिन के माध्यम से आप जीरो रह सकते हैं। जिस दिन जाने की प्लानिंग हो या कोई काम हो, तो उस दिन जैसे आपने बोला कि आपकी पार्किंग जो है बेसमेंट में होती है, आपने कहीं जाना पड़ जाता है, तो वहां पर उस दिन 14 नियम में आगाह रख सकते हैं। इस बहाने आपका उस एक दिन को छोड़कर शेष का अपने आप त्याग हो जाता है छठे व्रत के कई बार अंदर। ऐसा होता है कि हाँ, पता भी नहीं होता हम लोगों को जाना पड़ेगा आज, कई बार अचानक भी तो बात जाना नहीं, पड़ जाता है ना वैसे। नहीं नहीं हाँ नहीं, कोई बात नहीं, उसका सिंपल तरीका है। 14 नियम में भी आपने भरा। पहली बात तो कुछ प्लानिंग हमारे पास डेली होती है अपनी अपनी, हमें कहाँ जाना आना है। फिर भी कई बार बिना प्लानिंग के भी के काम पड़ जाता है। उसमें यह है बेसिकली आप 3 बार नौका गिन के आप खोल के भी जा सकते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो। उसमें कोई बाधा नहीं। और उस वाले केस में फिर शाम को प्रतिक्रमण के समय या अगले दिन प्रतिक्रमण में उसका बेसिकली जब हम लोग दोबारा भरेंगे 14 नियम, तो वहां पर उसकी आलोचना कर लें कि मैंने कल नीचे की मंजिल का त्याग किया था लेकिन मुझे उपयोग करना पड़ा, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। तो इस प्रकार का भी आपके पास ऑप्शन है बचने का। धन्यवाद जय जिन भाई साहब। जय जनित। कि और किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया 14 नियम। हाँ, कौन पूछ रहा है? पूछे, कौन बोल रहा है? जय जय जैन। जय जैन जय साहब। जयदन साहब, जयदन साहब बताएं। वो सब मेरी सोसाइटी थोड़ी बड़ी है, तो मैं ऐसे ही पचकान ले लेता कि मैं अभी बाहर जा रहा नहीं, मेरा कोई शारीरिक ऑपरेशन हो, तो मैं ऐसा ले लेता कि सोसाइटी के बाहर नहीं जाता। तो सोसाइटी बहुत लंबी है, तो फिर दिशा अलग अलग दिशा करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, अगर आपकी जैसे तबीयत ठीक नहीं है और आपको बाहर जाना नहीं है, तो अपने घर के उपरांत का त्याग कर लें आप, सबसे अच्छी ऑप्शन है। नहीं, सोसाइटी में थोड़ा वॉकिंग को और कुछ जाता, या कुछ नीचे मेडिकल लाने को जाना पड़ता। तो सोसाइटी बड़ी है तो बेसिकली जहां पर आप उसकी छोटी मर्यादा और कर सकते हैं आप। अगर आपके घर से मेडिकल जाना है और आप लोग तक वो मेरी मेरी सोसाइटी से, आपको अगर ये नहीं पता कितने किलोमीटर है या कितना मीटर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा अपने घर से केमिस्ट तक जाने का, जो भी आपके केमिस्ट है, जो मेडिसिन स्टोर है, वहां तक जाने का त्याग, जाने के उपरांत मेरा खुला बात का त्याग है, ये भी कर सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन खुली है, आप 6 संवर में रह सकते हैं। आप जब तक घर पे हैं, आपको किसी कारण से ही नीचे जाना होता है दवाई के लिए, आप 6 संवर में रहें। जिस समय आपको नीचे जाना हो मेडिसिन लेने के लिए, उस समय आप 6 संवर को खोल के जाएं और ये कह के जाएं, मैं 6 संवर खोल रहा हूं नीचे मेडिसिन दुकान वाले तक की मर्यादा के अनुसार, इसके बाद मेरा त्याग। आप खुल गए हैं। 6 सवाल बोलते क्या, समझा नहीं सर। 6 संवर में छह क्या सवाल होता बोले है? तो 6 संवर का अर्थ ये होता है कि ये आपका जो हम लोग नौवर संवर बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपने समायक इत्यादि की वेशभूषा है, आपने मोमबत्ती लगानी है, तो 6 संवर में तो आपने सिंपल ये है कि जितना मेरा छोटा छोटा क्षेत्र है, इसके उपरांत का मेरा सब चीजों का त्याग हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में हैं, मैक्सिमम आप अपने 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 घर में ही रहते हैं अभी तबीयत ठीक ना होने के कारण से, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा कि आप ये बोलेंगे कि मेरा अभी, मुझे घर से बाहर जाना नहीं, अभी मेरा उपयोग नहीं है, कोई काम नहीं है, तो मेरा 6 संवत प्रारंभ हो गया। तो जो आपके घर अच्छा। का मेन गेट है, इसके उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का मेरा त्याग, इसका पाठ होता है तो द्रव्य हम से। ऐसे हाँ। मैंने हाँ, तो पहले मैं बताया ऐसे ही भी था। बोलता था, मेरा जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक मेरे सांवर की पचकान, और बाहर की क्रिया की त्याग, ऐसा बोलता था मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको समझ लें, उसके अनुसार आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो। द्रव्य से 5 आश्रय सेवन का त्याग, किसका? ये तो हो गया द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा क्षेत्र का। क्षेत्र में आ गया मेरे घर के मेन गेट के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण, ये शब्द बोलना है आपको। मेरे घर के अच्छा। मेन गेट के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से कितना, जब तक मैं नमो हरिताने नहीं बोलूं तब तक,
भाव से, एक रण एक जोग से करूं नहीं काया, अपनी काया से नहीं करूंगा। तो ये 6 सितंबर का पार्ट बन जाता है, इसके कारण से। मतलब हम बहुत बार क्या हो जाता, हम नौकार मंत्र बोलना तो हम ऐसा ले लेते कि जब तक बाहर नहीं जाऊंगा तब तक, या नौकार नहीं गिनो, लेकिन नौकार गिनने का याद नहीं रहता साहब बहुत बार। एक्चुअली जब आपने नौका नहीं नहीं गिना तो आप समझ लें कि ये आपका 6 सितंबर खुल गया अपने आप, ऑटोमेटिक ताला अपने आप खुल गया। लेकिन जब पुनः जब अंदर आप घर में एंटर करेंगे तो पुनः आपको इसको ग्रहण करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ वो ध्यान रहता है। हाँ हाँ। तो ये बीच का रास्ता है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और शॉर्ट के अंदर देखो ये अभ्यास है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको 6 सितंबर खोलना हो, आप अपने एक अपना मानस बना लें, तो मैं उस समय मुझे नमो हरिंतानंग बोलना है। और जब मैं 6 सितंबर मुझे ग्रहण करना हो, घर में एंटर करना हो, जब मैं नमो सिद्धानंग बोल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा 6 सितंबर चल रहा है। आप ऐसा भी मानस बना सकते हैं ठीक है। अगर समय का ध्यान ना रहे तो। ठीक। बीच का रास्ता। ठीक है। हम्म। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सब वो, जैसे आपने बहुत से आगार बताए कि ये आगार हुआ, तो हम तो सब ऐसा बोलते ही नहीं कि कुछ भी काम पड़ा तो मैं नौकर गिन के खुला रहूंगा, तो उसमें वो आगार अलग अलग लेने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, 14 नियम अलग कंसेप्ट है और छठा व्रत अलग अपेक्षा, दोनों की अलग अलग चीज होती है। छठे व्रत में कोई ऑप्शन नहीं आती इस प्रकार की। छठे व्रत में अगर आपने मर्यादा नहीं भरी तो पूरा लोक आपका खुला हुआ है, आपको पूरे लोक प्रमाण की क्रिया लगेगी जो नहीं लगनी चाहिए। तो इसको अच्छा। आपको मैंने इतनी बड़ी बड़ी मर्यादा बताई, मैंने आपको ऊंची दिशा की बताई। फ्लाइट एरोप्लेन 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाता, तो आप 15 किलोमीटर की मर्यादा कर लें ऊपर की दिशा से, कोई बाधा नहीं है। इसके उपरांत आपने यावत जीवन का त्याग कर दिया, कोई बाधा नहीं, आपको जाने की कोई मनाही नहीं करी। नीचे का मैंने आपको बोल दिया कि आप 10 मंजिल से नीचे तो नहीं ऑप्शन हो सकती, आप 200 फुट खोल दो, तो नीचे मंजिल आपने करने के बाद आपका उसके उपरांत का आपका त्याग हो गया। तिरछी दिशा में मैंने बोल दिया अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है ना, करके वो भी कोई बड़ी हाँ। फ्लाइट हो, 8 18 19 घंटे की लगातार, वो भी एक दिन में मर्यादा आ रही हो उसके कैटेगरी में। अदरवाइज आप डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ्लाइट की जो स्पीड होती है एवरेज, वो 800 किलोमीटर के आसपास पर आवर की होती है। तो इसके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ठीक। फ्लाइट से ठीक नहीं, है। जमीन पर सरफेस पे चल रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से या कार से, ठीक है ना, या अपने किसी और व्हीलर से, तो वहां पर भी आपकी स्पीड एवरेज में 100 किलोमीटर से ऊपर की पर आवर की नहीं होती। तो वहां पर भी बेसिकली आप 800 1000 या 1500 किलोमीटर भर सकते हैं। तो अगर आपने ये तीन मर्यादा भर ली, ऊंची की 15 किलोमीटर ऊंची दिशा की अपेक्षा, नीचे की अपेक्षा 200 फुट, और तिरछी दिशा की अपेक्षा 1500 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता कि आपके तीनों मर्यादा क्रॉस हो पाएंगी सामान्य तौर पर छठी दिशा व्रत की अपेक्षा। ठीक है। ठीक है सर। और शेष को जो है धन्यवाद। आप 14 नियम के माध्यम से सतर्क रहते हुए प्रतिदिन सूर्योदय के बाद बढ़ने का भाव रखें। इससे आपकी ये मर्यादा और संकुचित होती जाएंगी और आप कर्म बंधन से बचते जाएंगे। हमें कर्म भार को बढ़ाना नहीं। छठा दिशा व्रत सिंपल एक अपर लिमिट सीलिंग है कि जो आपने भर ली, ताकि उसके उपरांत का तो आपने अपनी ध्यान रखते हुए गुरुओं की साक्षी से त्याग कर दिया। और शेष का जो हमें इसको संकुचित करना है, कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, वो हमारे पास रास्ता होता है हमारे 14 नियम के माध्यम से। आपका जो आज डेली रूटीन हो, जो आज आपकी प्लानिंग हो, नॉर्मल आपको कहीं आना जाना हो, आप सोच समझ के ही प्लान करते हैं। बहुत भारी बीमारी किसी की हो जाए तो अलग बात। तो बेसिकली उस वाले केस में आप इस प्रकार से अपना 14 नियम रेगुलर जरूर भरें। और कभी इमरजेंसी हो जाए तो नवकार बंद गिन के खोल सकते हैं, प्रमादवश नहीं, किसी आवश्यकता पड़ने पर। और उसका भी हाँ। ठीक। प्रतिक्रमण से पैचित लेने का, या इसको मतलब पैचित लेने का प्रयास करें। और ज्यादा अतिक्रमण कभी भी किसी का हुआ हो, किसी व्रत नियम का हुआ हो, तो गुरु साक्षी से उनके सामने प्रकट में बोलें, वो कर्म बहुत हल्के रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों चारों ऑप्शन मैंने आपको बताई, आप ध्यान करेंगे तो आप कर्म बंधन से जरूर ही हल्के होते जाएंगे। ठीक। धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसी और ने कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा पूछ सकते हैं। किसी की कोई और जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। भैया 14 नियम हम तो सूर्योदय का ही बोला आपने कि सूर्योदय तक भरना चाहिए दूसरे दिन, बराबर है। नहीं नहीं, 14 नियम हमें, हमारे 14 नियम हमारे अगले दिन सूर्योदय के बाद शुरू होते हैं। 14 नियम का जो सिस्टम है वो अहोरात्रि का है। अहोरात्रि का मतलब
आज की सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, ये हमारे 14 नियम का प्रमाण कहा जाता है, नियम की अपेक्षा। तो सूर्योदय के बाद कभी कभी क्या होता है, कोई कारणवश कहीं अचानक से जाना होता है या कोई समय नहीं मिल पाता कि हम 14 नियम भरे अभी, तो फिर वो आगे का तो वो क्रिया चालू रहती है या फिर वो दोष नहीं हम नहीं नियम में नहीं, रहते हैं? बताता हूँ। उस केस में कभी भी बेसिकली अगर आप घर से बाहर निकल गए और आपको ध्यान नहीं रहा या आपको याद रहा लेकिन आप डायरी में लिखना भूल गए, उसके हम्म। लिए एक छोटा सा तरीका है। अगर आपको पहले दिन की मर्यादा याद है तो आप कर सकते हैं, जो मेरी कल की थी वही मेरी आज की मर्यादा है। तज बनते परिक्रमा निंदा में गिरे हमें अपना वो सरामी, इस प्रकार से भी आप अपने नियम भर सकते हैं और वापस घर में आने के बाद डायरी में नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको आपको ये लगे कि कल जो मर्यादा थी उसमें एक दो मुझे चेंज करने हैं, तो बहुत ये इसको पकड़ में बोल सकते हैं, कल जो मैंने मर्यादा की थी उसमें दिशा परिमाण 20 का 30 करना है, ठीक है ना करके। और भक्त आपके दो था, एक टाइम का था, आप 2 टाइम करना है, तो जो भी आपको चेंजेस करने हो, एक दो तीन जो आपके ध्यान में हो, आप वो बोलकर बोल सकते हैं जो कल की मर्यादा थी उसके अंदर दो तीन ये चेंजेस हैं, बाकी वही वही मेरे नियम है और मेरे पचकान है आज के। और ये पचकान लेने के बाद पुनः आप जो ने जो कल के पचकान ले रखे थे उसकी आलोचना कर लें, क्योंकि 14 नियम कंटिन्यूशन जब ही रहेंगे जब हम नए ग्रहण करें, और नए ग्रहण करने के बाद उसकी कंटिन्यूशन शुरू हो गई और कंटिन्यूशन शुरू होने के बाद ब्रेक नहीं आया बीच में, और आपने पुराने जो नियम लिया था उसमें अगर कोई अतिचार दोष लग गया हो उसका मिथ्यामिथ्य कर लेते हैं। ये 14 ये 14 नियम की एक परिपाटी है। समझ गया मेरी बात? जी। जिस दिन आपका नहीं भर पाया लेकिन आपका उपयोग है कि मैं डायरी में नहीं लिख पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा मुझे लिखना, लेकिन मैं उपयोग है, तो उसमें इस प्रकार से भी एक तरीका है। मैंने क्या है, एक स्टैंडर्ड लिस्ट बना रखी है अपनी 14 नियम की, वो मेरी नॉर्मल चालू रहती है, ठीक है ना। मैं इसमें चेंजेस बहुत कम करता हूँ, किसी तिथि के अनुसार में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो उस वाले केस में अगर कुछ नहीं भी है तो वो लिस्ट चालू हो जाती है। और सेकेंडली, ये स्टैंडर्ड बनाने से क्या होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता मैंने आज क्या भरा। तो आप चाहे वो द्रव्य हैं, चाहे चिचित हैं, कोई भी है, या विघय विलेपन है, जो भी चीज है, आप मोटी मोटी संख्या के अंदर शांति से बैठकर एक दिन एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट को रेगुलर रखें। जिस दिन कोई खास कमी करनी हो कमी कर लें, और कभी किसी खास को बढ़ाना तो बढ़ा लें। लेकिन इससे क्या होता है, आपको हमेशा उपयोग में रहेगा, ध्यान में रहेगा कि मैंने मर्यादा कितनी भरी है। आमतौर पर दिक्कत क्या होता है, हम मर्यादा भर तो लेते हैं लेकिन उस मर्यादा का हमें ध्यान नहीं रहता। ध्यान न रहने के कारण भी हमारे दोष लग जाते हैं। जी। हम एक्चुअली 14 नियम कोई डायरी जेब में लेके तो चलते नहीं है, हमने भरी और अपने वहीं पे टेबल पर या अपने बैग में कहीं रख देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का भी आप तरीका अपना सकते हैं। एक स्टैंडर्ड 14 नियम बनाए कि जिस दिन आपका नहीं भरा गया तो वही मेरे स्टैंडर्ड नियम आज के चालू हैं। इस प्रकार से आपका नियम भी बिना रुकावट चालू रहता है और आपके दोष भी नहीं लगता। जी। मतलब 2 घंटे अगर कभी लेट भी हुआ भरने तो कोई मतलब उसमें दोष तो नहीं लगता आपकी है? आपका पुराना व्रत चालू चल रहा है, जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज आपने आज भरा ही नहीं तो मेरे पुराना वाला चालू होगा, नहीं। ये भी जब होता है आमतौर पर, अगर आप सुबह समय करने बैठ गए या अपने को आप पूजा करने बैठ गए, तो उसमें आपका ऑलरेडी आरंभ प्रक्रिया का त्याग चल रहा है, तो वहां पर जी। ज्यादा उपयोगी है। वरना जितना भी हो सके जल्द से जल्द सूर्योदय के बाद हमें इसे भरने का प्रयास करना चाहिए। वरना जो मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट स्टैंडर्ड बना लें, एक नॉर्मल तरीके से, जितनी ये नहीं कि आपको कोई व्रत नियम है, नॉर्मल तरीके वाला, तो बेसिकली जितने आपने नहीं भरा तो वो नियम मेरा चालू है। इस प्रकार से बहुत आसान तरीका है इमरजेंसी का। उसमें दिशा आदि का तो अपने को हर दिन चेंज होता ही है, कुछ कुछ चीजें का सचित का होता है कभी चेंज, तो चेंजेस तो प्रतिदिन के अलग अलग रहते ही नियम में। नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि सपोज करके आपका जिस दिन व्रत पचकान है वो तो अलग हो गया, लेकिन जिस दिन व्रत पचकान नहीं होता उस दिन आप देखेंगे सचित का आपको 2 4 5 जो भी आपने रखी है, द्रव्य हम्म। 15 भी जो रखे हैं, तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट आप देखें, एक हफ्ते की आप देखें, आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा। तिथि को छोड़कर तिथि को छोड़कर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। हम्म। और उसके बाद अगर आप जिस दिन आपका तिथि वाले दिन, उदाहरण के लिए आपने एक बिना तिथि का एक स्टैंडर्ड 14 नियम बना रखा है, ठीक है ना, और आपका जो 14 नियम है, जिस दिन आप भरना है उस दिन तिथि है, तो आपने जो स्टैंडर्ड बना रखा है उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है ना। आप वो बोलने के बाद बोल दें कि मैंने इसमें सचित का 5 का भरा हुआ था, आज तो मेरा त्याग है, तो बहुत द्वारा आप बोल सकते हैं। लेकिन जी। लेकिन आपकी कंटिन्यूएशन टूटी नहीं, मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा हूँ, जी। आपका ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेक आ गया तो आपकी जो बड़ी बड़ी मर्यादाएं आपने 12 व्रत में कर रखी हैं वो लागू हो जाती हैं। इसलिए 14 नियम का
नॉन स्टॉप चलना बहुत जरूरी है कर्म बंधन को घटाने के लिए। अगर 14 नियम बीच में ब्रेक हो गया तो जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हमने 12 व्रत में आजीवन की अपेक्षा पहले से 8वें व्रत के हम बढ़ते हैं, वे सभी चालू हो जाती हैं। अब आप इसको समझ लें कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक। जहां हमने 15,000 किलोमीटर की मर्यादा छठे व्रत में अगर भरी है उदाहरण के लिए, और आज की मेरी एक दिन की मर्यादा सिर्फ 20 किलोमीटर की रहने वाली थी, तो आप ये देखें कि अब किस प्रकार से आपने 15,000 किलोमीटर की मर्यादा को बढ़ा दिया, मतलब 20 वैल्यू को 15,000 किलोमीटर में बदल दिया। किस कारण से? सिर्फ उपयोग न रहने के कारण से। ये नहीं करना। 1 घंटे 2 घंटे का आप ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं कि मैंने सुबह 7 बजे सूर्य उदय के समय नहीं लिया, मैं 9 बजे ले लिया, वो अलग गुंजाइश है, लेकिन 7 बजे का दिन का 4 नहीं बजना चाहिए। आप मैक्सिमम एक पहर की मर्यादा कर सकते हैं। अगर किसी भूलवश किसी कारणवश मैं नहीं भाग पा रही हूं और मैंने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी नहीं बना रखा है, उस वाले केस में एक पहर के बाद तो मुझे भरने ही भरने हैं। और अगर एक पहर के बाद नहीं भर रही हूं तो मैं बोलूंगी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट चालू है, वो अपनी जेब में रखें आप हर समय। ये मतलब था स्टैंडर्ड फॉर्मेट जी। कि कभी भी किसी भी शावक शाविका का उसमें ब्रेक नहीं आता है और 14 नियम आपके लगातार चलते रहते हैं। और कर्म बंधन जो आपने 14 नियम की अपेक्षा कम करना होता है वो आपका चालू रहता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको 10वें व्रत में मैं समझाऊंगा दोबारा ध्यान से, अभी तो सिंपल हमें छठे व्रत के माध्यम से बताना था, इस प्रकार से आपको बताया। साहब एक प्रश्न है साहब। जी साहब अब हुक्म। इसमें कि 14 नियम में के बहुत से, जैसा आपने बोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो मेरे बहुत से फिक्स रहते, जैसा ब्रह्मचर्य व्रत है, फूल का फूल का त्याग रहता, और ऐसे बहुत से, जैसा मैं व्यापार नहीं करता, तो ये ऐसे तो सब फिर वो रोज रोज वापिस उसको टिक मार करना ही क्या उसको? सब टिक मार्क करना इसलिए होता है, टिक मार्क करने से आपका उपयोगिता बनी रहती है। एक बार मैं गुरु से पूछा कि सपोज आपने रात्रि 24 का पचकान ले रखा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, करके फिर रोज रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पचकान क्यों लेना, ये एक प्रश्न था एक बार। तो सिंपल ये हम्म। बात बताया गया कि आपका नियम है, आजीवन नियम ले रखे हैं, लेकिन प्रतिदिन चितारने से प्रतिदिन देने से आपकी सतर्कता बनी रहती है, आपकी उसके प्रति श्रद्धा भक्ति बनी रहती है। आप उस नियम के बिगाड़ नहीं टाल रहे होते, आपको पता नहीं मुझे अब ये नियम ऐसे करना है। तो बेसिकली आपने जो भी त्याग पचकान कर रखे हैं उसका निरंतर आपको बढ़ना चाहिए, निरंतर पचकान करना चाहिए, ताकि आपकी श्रद्धा, आपके संकित समय दर्शन पुष्ट होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप। बार बार हाँ, नियम बराबर। बढ़ने से आपकी सम्यक दर्शन, अगर हम सम्यक दर्शी हैं जिन आज्ञा के अनुसार, भगवान की दृष्टि के अनुसार, तो हमारी सम्यक दर्शन हर समय पुष्ट होती रहती है। ये सबसे बड़ी महत्ता है बार बार नियम पचकान लेने की, बढ़ने की। तो नियम पचकान बढ़नी चाहिए। ये तो मैंने एक आपको एक्सेप्शन बताया, अपवाद मार्ग बताया। अगर किस दिन किसी कारणवश आप 14 दिन नहीं भर पा रहे हैं, उस वाले केस में आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें। सपोज क्या कि आपके सचित के उदाहरण बता रहा हूँ, सचित के आपकी 10 की मर्यादा आप रखते हैं, तिथि वाले दिन आपका त्याग रहता है, वो एग्जाम्पल के लिए, तो एक संख्या 10 हो गई ना। आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें, चाहे आप डेली भरते हैं, लेकिन जिस दिन अगर किसी कारण आपके पास बुक नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, आपको याद भी नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका चालू हुआ। इस ये करने से आपकी स्मृति बराबर बनी रहेगी। ये मेरे एक बताने के भाव। ठीक। तो ये और सभी। सब ये हाँ और बताएं। सब ये क्या है, रोज रात को सब ये उपयोग लगाना क्या साहब, आज कितने द्रव्य हुए, अब क्या हम थोड़े ज्यादा भर के रखते तो फिर हमको पता है कि हमको इससे ज्यादा नहीं लगते नहीं, नहीं। बिना, तो नहीं नहीं, ये मैंने पहले ही बताया, 10वें 10वें दोबारा बताऊंगा। ये करने से हम दोष के भागीदार हैं, हमें फल कम मिल रहा है। कारण क्या है? बेसिकली अगर आप, कोई भी व्यक्ति आज एक दिन में 15 20 25 30 दिवस ज्यादा नहीं लगा सकता, सामान्य तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप 200 लिख दें, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं बता रहा। कहेंगे ये इतने मेरे हो ही नहीं सकते, तो इसकी उपयोगिता नहीं रह गई। उपयोगिता का अर्थ यहाँ पे क्या है? जब आपको ध्यान कहे कि नहीं मेरे इतने हो गए, इससे ऊपर मुझे नहीं जाना था, जब तक आपका उपयोग नहीं होगा ना, तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। संख्या बढ़ना अलग बात है, उसका आपने लाभ लाभ में कमी कर दी। जहां पे आपको बेसिकली 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, आपने 10 में टाल दिया बिना गिने। अब आप बताएं कि आपको 100 का चाहिए, 10 का चाहिए। तो इस प्रकार हम्म। आप चिंतन करें कि इसकी उपयोगिता जब भी रहती है, स्पेशली जितना भी सचित है हमारा, विज्ञ है हमारा, द्रव्य हमारे हैं, ठीक है ना, विलेपन है, इन चीजों का विवेक रखना बहुत जरूरी है, इनको गिनना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें छूट जाए हल्की फुल्की वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पे अभी क्योंकि मम्मी का दरवाजा खोल लो को।
फिर मैं नीचे ले जाऊंगा नहीं मैं तुझे। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। ठीक है साहब। एक बात और जय भाई साहब बताइए। जी बताएं। तो हम लोग ना कई बार जैसे पता है कि सुबह मन में है कि शायद आप बाजार जा सकते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने आधार रख लिया 2 वाहन का, अगर हम गए बाजार तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक या है। हम इतनी जगह बाजार का, मैं किलोमीटर तो पता नहीं कि हम इस इंदिरापुरम बाजार तक जाएंगे, अगर हमें जाना पड़ा, आधार रख लिया हमने और हम गए भी नहीं, तो फिर वो हमारा नियम लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि हमने नियम बढ़ते हुए आधार रखा उसमें इस चीज का, नहीं नहीं, कि अगर मैंने जाना पड़ा तो जाएंगे। अगार अगार आपको पहले बताया था। अगार का मतलब है आपकी क्रिया चालू है उतनी उतनी की, आपका नियम टूट नहीं रहा। ठीक है ना, आपको दोष नहीं लग रहा, लेकिन आपने अगार रख लिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी मिला दिया तो वो दूध अब हल्की क्वालिटी का हो गया। तो अगार हमेशा हमारे नियमों को हल्का कर देते हैं, हमारे लाभ को कम कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आप नियम ही ना लो, वो मतलब नहीं है। लेकिन उसका दूसरा तरीका यह है, आपने अगार तो भर लिया था, अगर आप अगार भरने के बाद भी आप पूरे दिन 6 सितंबर का पालन करें और आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा, तो आपका उस अगार का आपका दूध में पानी नहीं मिलेगा, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। अगर आपने अगार भरा, ऑप्शन भरी और आपका वो उपयोग में नहीं आया, अगर आपने 6 सितंबर नहीं लिया तो वो आपका बेकार गया। 6 सितंबर ले रखा है तो वो आपका अगार काम आ गया, अर्थात आपको उसकी क्रिया नहीं लगेगी। कई बार यही होता है, 6 सितंबर तो ले लेते हैं, कई बार जाते हैं तो वो याद नहीं रहता उसके नमोकार मंत्र पढ़ना है, तो ये हो जाता है कि अगर बैंक से इंटरेस्ट लेना है तो पैसा तो बैंक में जमा कराना पड़ेगा ना, हाँ, तो तिजोरी में बस रखने से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सही कह। ठीक है ना। ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, उपयोग रखना ही जैन दर्शन में प्रमुख आधार है। जितना जितना सही। ध्यान रखेंगे, उपयोग रखेंगे, उतना उतना हमारे कर्म की निर्जरा और पुण्य का उपार्जन होगा। वरना चीजें वेस्ट चली जाती हैं। उपयोग रखने की सारी बात है, उपयोग नहीं रखा तो फिर नियम क्या रहा? फिर तो नियम की हम लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये समझना। तो अपने आप को अपने थोड़ा मजबूत बनाना है कि मुझे ध्यान रखना है कि मेरा हर पल करम बंधन चालू है, मुझे करम बंधन से बचना है। ये बात दिमाग में छप जानी चाहिए। ये बात अगर जमी रहेगी तो हर समय आप सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, नहीं मुझे करम बंधन नहीं बढ़ाना है। यही बात होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी प्रयास करें, अच्छा प्रयास है, और प्रयास बढ़ाने की कोशिश करें, उपयोग रखें। ठीक। आप करम बंधन से बचेंगे, निर्जरा भी होगी, पुण्य भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आपने साहब वो बहुत अच्छा दिखाया साहब। घर से बाहर जाते हैं नमोकार, आते सिद्धानम। तो जी बाकी हाँ। का बोलने का काम नहीं साहब। हाँ, उपयोग रखना है, मतलब ये कि मैंने पूरा पाठ नहीं बोला, लेकिन मेरे भाव वही हैं। बेसिकली जितने भी हमारे पाठ होते हैं ये हमारी सतर्कता के लिए होते हैं। लेकिन शॉर्ट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, अगर हमने इतना भी ध्यान रखा, इसका मतलब है कि मेरा दिमाग खुला है, मेरे कान खुले हैं, मेरी आत्मा जगी हुई है, ये पॉइंट है। अगर आपने और आते जाते नमो हरियंतानंग सिद्धानंग बोला है और उसको ये मान के बोला है कि मैंने 6 सितंबर लिया है या खोला है, तो समझ लेना कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, जागी हुई है। और आत्मा जागी हुई है तो आपका कर्म बंधन हल्का हो रहा है। बिल्कुल। इस बात को ध्यान। और बहुत 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 धन्यवाद साहब। किसने और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जय किसने भी जिनेन्द्र। जय जन साहब बताएं। जय जिनेन्द्र। अभी आप वो तिरछी दिशा वगैरह सब बोला आपने, हाँ पर जी। अभी वो वैसा समझ में नहीं आता। तो मैं मुझे हाँ कैसा होगा, अब आज 20 किलोमीटर जाएंगे, 50 किलोमीटर जाएंगे, ऐसा रखा तो चलता क्या? चलता है, कोई बात नहीं। मैंने आज यही कहा, आज वर्तमान में बेसिकली जब पहले लोग गांव में रहते थे ना, तो उनका तो बेसिकली अनुमान चलता था कि हमें जहाँ जाना है वो उत्तर में है, वो दक्षिण में है। आज दिल्ली में या किसी भी शहर में रहते हुए हमें इस चीज़ का भान होता ही नहीं है, मोटी मोटी भाषा में। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है कि हम जब भी अपने किसी व्हीकल में बैठें, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, यह हमें पता हो कि हमें जहाँ जाना है वो कितने किलोमीटर है। ठीक है ना। तो उसकी अपेक्षा से अगर आप इस चारों दिशाओं के अंदर आप एक टोटल भी कर लें कि मेरी कितनी मर्यादा है, उससे भी काम चलता है, कोई बात। लेकिन मर्यादा करनी जरूरी है, क्योंकि मर्यादा करने का मतलब है कि आपकी आत्मा जागृत है, जगी हुई है, ध्यान है उसको कि जितना मैं मर्यादा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगी उतना मेरा करम बंधन होगा। अगर इतनी सतर्कता है, आप करम बंधन से बच रहे हैं, इस बात का ध्यान करना। अभी कभी क्या होता, अभी समझो एक जगह अपन गए, तो वो जगह कैसी चारी दिशा समझनी कि बाबा वो उतना जाने का त्याग है सब।
नहीं, आप अपने स्टेट से बाहर गए, अपनी अपनी जगह में 20-30 किलोमीटर के अंदर ही हैं। आपके भाव बताएं। हाँ, आपकी आवाज हल्की आ रही है। देखो, इसमें सिंपल है ऐसा कि पहली बात कोशिश करें कि आपको कहाँ जाना है। अगर जहाँ आपको वो जाना मैं है, अभी अगर आपको जहाँ जाना है, अगर आपको ये नहीं पता ये कितनी दूर है, ठीक है ना, आपको नाम पता है, तो आप हाँ, साधारण भाषा के अंदर ऐसा कर हाँ, सकते हैं कि मैंने अभी जो भी जगह आपने जानी है, जो भी स्टेट या जो भी जगह है, उस जगह का नाम है, उस जगह तक जाने का मेरा मेरा जो त्याग है वो मैं खोल रही हूँ, इसके उपरांत क्या मेरा त्याग है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता, ये भी आपके पास बीच का उपाय है। आप किसी से, अपने से परिवार वालों से पूछ भी सकते हैं कि हमें वहां जाना, वो कितने किलोमीटर है, उसके अनुसार भी आप भर सकते हैं। और अगर नहीं पता, तो आप अपने आप करना चाहते हैं, तो जो जगह आप जाना चाह रहे हैं उस जगह का नाम बोलकर भी आप जा सकते हैं। ये बीच का एक उपाय है आपके लिए। मेन है आत्मा की तो जागृति। देखो, दिशा प्रमाण हम जो कर रहे हैं, मेन है हमारी आत्मा की जागृति। अगर हमारी आत्मा में जागृति है, मैंने पीछे क्लास में भी बताया था, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है, और मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से डरता है। तो जब जब हमारी आत्मा जागृत रहती है, हमारा उपयोग चालू रहता है, तो तब तक यह है कि बेसिकली हम अपने आप को सम्यक दृष्टि जैसा समझ सकते हैं। शेष तो केवल केवल ही जानते हैं, ठीक है ना करके। तो जितना जितना अगर हम लोग सतर्क रहते हैं कि मेरा कर्म बंधन ना हो जाए, मेरा कर्म बंधन ना बढ़ जाए, तो मतलब है कि जागृति हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं छिपी हुई है, वही हमें कर्मों के आगमन से बचाएगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कुछ नहीं पता, तो साधारण शब्दों में भी आप बोलकर अपना काम कर सकती हैं। ये सारी भावों की बात है। अभी कभी कभी क्या होता है, जो 10 किलोमीटर रखा तो हम्म। ऐसा चारों दिशों का बोलने का, क्या चारों दिशों में 10 किलोमीटर। एक्चुअली नियम तो यही होता है कि आपने चारों दिशाओं में अलग अलग कितना जाना। लेकिन आजकल शहरों में जो तरीके इस प्रकार से हो गए, हमें पता नहीं चलता कि हमें कितनी कितनी दिशा में है। तो अल्टीमेटली आप आज जो हमारे पास जो मापदंड है ना, जो तरीका है नापने का, वो यही है। हम देख लेते हैं हमारा कितने किलोमीटर हुआ, हमारा टोटल कितना हुआ। आज मैं भी ऐसे ही कर पाता हूँ, मैं अपने स्वयं की बताता हूँ। तो मेरी मर्यादा जो होती है वो टोटल किलोमीटर की अपेक्षा से होती है। मैं कैसे जानूं, मैं ऑफिस से मेरी फैक्ट्री, मेरा ऑफिस, मतलब घर से मेरा ऑफिस या फैक्ट्री जो है वो 5 किलोमीटर होती है। अब वो 5 किलोमीटर में मैं नॉर्थ कितना, साउथ कितना, ईस्ट कितना, वेस्ट कितना, ये मैं भी गिन नहीं सकता। तो मेरा मापदंड यही है कि मेरी गाड़ी में जो मीटर की रीडिंग है, वो मैं जब सुबह घर से चलता हूँ और शाम तक, तो मेरा मापदंड यही रहता है मेरी गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया। तो यही मेरा मापदंड चलता है। तो इसके अनुसार आजकल आप भी इस प्रकार फॉलो कर सकते हैं, अगर चारों दिशा का भान नहीं है तो। क्या होता है, अभी जा रखा और कभी कभी अचानक जाने का ये आया, जाने का मौका आया, तो फिर क्या करने का। कहाँ जाने का? भी कभी कहीं भी कभी जाने का जैसे। जो कुछ कहीं भी, भी जाने, अभी कहीं कभी भी कुछ जाने का गुजर मौका जाएगी पड़ तो। जाए, और अगर आपने पहले मर्यादा उसकी नहीं खोली है, तो मैंने बोला आप हाँ, नकार मत गिन के जा सकते हैं। और शाम को आने के बाद प्रतिक्रमण के समय, शाम को या कल सुबह जैसे भी अवसर पड़े, तो प्रतिक्रमण के समय आप आलोचना कर सकते हैं कि मैंने मर्यादा ये रखी थी और बढ़ गई मेरी, उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। या अगले दिन अगर आप 14 नियम भरती हैं, तो अगले दिन सुबह बेसिकली जब आप दोबारा 14 नियम भरें, तो वहां पर भी आप ये कर सकते हैं कि आज की मेरी ये मर्यादा है, कल मेरी मर्यादा लांग गई अर्थात बढ़ गई, उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। दो रास्ते आपके पास। आप अच्छा। नकार मंद गिन के आगे जा सकते हैं, शाम को प्रतिक्रमण के अंदर भी आलोचना कर सकते हैं, और अगले दिन पुनः 14 नियम लेने से पहले भी, लेने के बाद भी पहले दिन की आलोचना कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के आपके पास रास्ते हैं। म्हणजे मैं रखती कभी, म्हणजे ऐसा कि बाबा अभी तो ये मर्यादा है, पर कभी किधर जाना पड़ा तो वो इस सब से मर्यादा चेंज करूंगी। मर्यादा चेंज नहीं की जाती, मर्यादा अपना आप बढ़ जाती है, और मर्यादा बढ़ने का अतिचार लगता है, जिसका हमें आलोचना करनी पड़ती है, मिच्छामि दुक्कड़म देना पड़ता है। चाहे वो 14 नियम में करें, चाहे छठे दिशा व्रत में करें, कहीं पर भी हम अगर बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया था खिद बुद्धि, जो चौथा अतिचार छठे दिशा परिमाण व्रत का है, वहां पर भी हमें इसका अतिचार दोष लगता है, और इसका हमें मिच्छामि दुक्कड़म देना होता है या प्रायश्चित देना होता है। दोनों उपाय इसके उपलब्ध है, चाहे छठे व्रत की अपेक्षा में कहूँ, या 10वें व्रत की अपेक्षा 14 नियम की अपेक्षा से, दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बहुत
ठीक है, इससे आप कुछ और कुछ पूछना है? चलो आज क्लास इतनी रखते हैं। फिर भी जी। कोई प्रश्न या किसका हो तो अपने ग्रुप में भेज सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? हम्म। सभी को सादा जय श्री हिंद। क्लास के जय दौरान किसी भी जय प्रकार से जय। जिन्नाज्ञा के विपरीत कोई भी वचन मेरे द्वारा कहने में आया हो उसके लिए बारंबार मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद साहब। जय जय। जय जन साहब, जय जन साहब।